सतबोध जगती में आई कहे, सत सत मार्ग को दिखलाई कहे, सत सत मार्ग को दिखलाई
सभी नगरवासी सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होने का कष्ट करें। आज सप्तदिवसीय संगीत समय श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। आज सभी श्रद्धालु सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होकर भगवान श्री राम की कथा का प्रस्थान करें। पूज्य महाराज जी का आगमन सभी स्थलों में होने जा रहा है। जो भी माताएं बहनें आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज प्रभु का विवाह है। आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर पूरे कथा का आनंद उठाएं और एक सुंदर सुंदर झांकियां आपके बीच में है, उसका भी आप सभी लोग दर्शन करें। जय माता दी सेवा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है, वंदन करती है। पूज्य महाराज कथावाचक पंडित दिलीप सिंह भारद्वाज जी के माध्यम से श्री राम का चतुर्थ दिवस है। माता जी के इस पावन दरबार में आप सभी भक्तों का जय माता दी सेवा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप सभी लोग कथा पंडाल में जय श्री राम, जय माता दी।
युग भरो ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तुम्हें पासा सदा रहो रघुपति के
मधुर मुरलिया श्याम बजा के ओ तिरछी चितवन तीर चला के तिरछी चितवन तीर चला के ओ तिरछी चितवन तीर चला के तिरछी चितवन तीर चला के काटे न बैरिन रहना सावरे जादू भरे तेरे नैना ओ जादू भरे तेरे नैना सावरे जादू भरे तेरे तेरे नैना 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 जादू भरे तेरे नैना सावरे जादू भरे ओ जादू भरे तेरे नैना सावरे जादू भरे तेरे नैना जय श्री राम। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि कथा अब शुरू होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु समय से पंडाल में उपस्थित होकर कथा का रसपान करें। राधे राधे जय मां काली सेवा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। राधे राधे आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। भजन श्रवण कर आप सभी लोग सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होने का कष्ट करें। पूज्य महाराज जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होने जा रहा है। जय श्री राम आज कथा का चतुर्थ दिन है। आज बहुत सुंदर प्रसंग, आज प्रभु का विवाह है। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सपरिवार कथा पंडाल में उपस्थित होकर पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। आज के हमारे मुख्य यजमान नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी सपत्नीक हैं, जो कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है इस समय से कथा पंडाल में पहुंचकर पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से राम कथा का रसपान करें। धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया शोभन जी क्या बांध लिया ओ मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया और मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना मैंने बांध लिया 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 प्रेम वाला कंगना
मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, ओ मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, ओ दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कुछ मंगना। आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। जय हो। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, 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 तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे बर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे बर दे, ओ मेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर, ओ मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना।
देखो थोड़ा एक चंद देखो भाई इसको तो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो, आइए हल्का बड़े इको भाव से। दीजिए, हल्का इको। हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। आप सभी नगरवासियों से पुनः निवेदन है कि शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। कुछ ही क्षणों में महाराज जी आसन ग्रहण करने जा रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु कथा पंडाल में आ जाएं। आज श्री राम कथा का यह चतुर्थ दिवस है और आज बहुत ही सुंदर प्रसंग भगवान के विवाह का है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आप समय से आ जाएं ताकि कथा का पूरा प्रसंग आप लोग श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। जय माता दी, जय श्री राम। शुक्ला जी का भजन सुनाइए। एक हमारे तो चलिए बड़े भाव से हमारे भैया एक तो बढ़िया सुंदर सी माता रानी की भेंट आप सभी को श्रवण कराने जा रहे हैं। तो आइए बड़े भाव से श्रवण करें। कुछ ही क्षणों उपरांत परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं। आप लोग विलंब ना करते हुए शीघ्र आए और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए बड़े भाव से माता रानी की छोटी सी एक बड़े भाव से। अरे जी पठौले बानी तोहरी दुहरिया, अरे जी पठौले बानी हो, अरे जी पठौले बानी तोहरी दुहरिया, बानी हेराइल झमेला महाराज जी का आगमन हो चुका है। आज के मुख्य यजमान हमारे संदीप अग्रवाल जी से निवेदन है जहां कहीं भी हो तत्काल मंच के समीप आ जाए। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। सभी कथा प्रेमियों से निवेदन है कि पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। आप सपरिवार कथा पंडाल में आकर महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है सपरिवार कथा पंडाल में अति शीघ्र उपस्थित होने का कष्ट करें। जय मां काली सेवा समिति
आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। श्री राम जय आज के मुख्य यजमान हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं जय मां काली सेवा समिति के परम सहयोगी पदाधिकारी बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी आज के मुख्य यजमान हैं। श्री राम जय राम। कल जैसा कि आप सभी श्रवण की भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का एक छोटा सा सोहर है, आप सभी श्रवण करें। अरे चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। अरे चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। कोई सुत नीला बड़ी छवि छीनत। कोई सुत नीला बड़ी छवि छीनत। कोई सुत कंचन बरनवा अगनवा में बाजे बजनवा। कोई सुत कंचन बरनवा अगनवा में बाजे बजनवा। चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। ताग करे कीर्तनवा अगनवा में बाजे बजनवा। ताग करे कीर्तनवा अगनवा बाजे बजनवा। चार चार जन्मे ललनवा अगनवा में बाजे बजनवा। सुध भूला मगन होई नाचत।
तन सुधि भूज कोई मगन नाचत सैल सुता के सजनवा अगनवा में बाजे भजनवा सैल सुता के अगनवा अगनवा में बाजे भजनवा कार जन में ललवा 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 अगनवा में बाजे भजनवा। हेलो श्री राधे हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हरिओम। श्री राधे। बोलिए साचे दरबार की जय हो। दरबार में माता रानी के दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मेरा। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में माता रानी के। हरि ओम ओम। ओम स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेक्षितस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जामानो विदधि कुजगमयः अग्निर्जिह्वामन्वः सूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्विः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाक्यं स्वस्तिनो भृगवसे महि देवहितं यदायुः सतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा निश्चक्राजरसन्तरो नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सविता स पुत्राः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजनः आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः हाँ नहीं नहीं हम कर लेंगे। हरि ओम आचम्यां प्राणायाम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षा समायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकाम च सिद्धये आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामा च सिद्धये हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम् लाइट चमक रहा है, 2-3 लाइट बंद करवा देंगे ना, या ऊपर करवा देंगे। ध्येयं सदा परिभवजनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् ये लगेगा वृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सुदस्तजसुरे सिद्धराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयादिवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयित ईशितमन्विधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि वीडियो दिखा देना।
हरि ओम पाद्योपाद्यम हस्तोदर्घं मुखे आचमनीं सर्वांगे अष्टानीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरि ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं भृगो निधाय आचमनीयं जलं समर्पयामि साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषाः नाम्ना श्वेत सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि हरि ओम नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि अतः जय गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः बढ़िया चला तो जब तक हम कर लेते हैं हरि ओम चंद्रमामनुसूर्यादिक्षोः सूर्यो विजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिस्य मुखादग्निरजायत शंभु भवानी
संभव मुनि विज्ञानी रात आदि कभी बरज बठानी रात आदि कभी बरज बठानी काज भुजंग गरुण तेहि आरत से रामायण कलिमल हरण विसरस भीति सुभग सिंगार मोते युगति दल निरोगी भव मोर अमीति दल निरोग भव मोर अमीति काल मात सब विधि तुलसी आरत से रामायण तीरथ दलित ललित जिय भीति आरत से रामायण कर्पूर गौरव करुणावतारम चार चार भुजगेन्द्र हारम सदा वसंत लोहित अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वं देव देव त्वमेव सर्वं त्वं देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जले श्रीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय बोलिए साचे दरबार की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय राम जय जय राम जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 5 मिनट में चला श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे। श्री राधे। सरकार की जय हो।
महाराज की जय हो।
की, उमापति महादेव की, प्रेम से बोलिए काली मैया की, हनुमान जी महाराज की, श्री रामायण महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, नम पार्वती वदय हर। आइए आज कथा का तीसरा चौथा चतुर्थ कथा का चतुर्थ सत्र आज लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। थोड़ा आज विलंब हुआ है, कारण से ठाकुर जी की इच्छा ही मानी जाए। काफी लंबा दूर जाना रहा, वहां से प्रवास में आने थे, कुछ क्रम टूटा, कुछ यहाँ विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने के कारण से स्नान आदि, क्योंकि व्यासपीठ पर आने के पहले स्नान आदि का और सभी कपड़े से निवृत्त होकर ही आया जाता है, इसलिए उस सब जल्दी जल्दी चीजों को पूर्ण करने में थोड़ा विलंब हुआ है। उसके लिए व्यासपीठ से सभी श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात रही कि आज अपने बीच में भारतीय जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर समाज के, ऐसे बहुत तेजस्वी सखी जी आज वहां आ रही हैं विवाह उत्सव में, और वो बहुत तेजस्वी हैं। आप सब उनको उनका दर्शन करने का लाभ मिलेगा। आइए बिना भूमिका के कथा विषय को लेकर प्रवेश करें, क्योंकि समय बहुत तेजी से विलंब हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा गति प्रदान करेंगे समय को कवर करके किसी प्रकार से। आज यह कथा यहाँ पंडाल में जो महामाया काली मैया के प्रांगण में पाद पद्मों में बैठकर जो भगत आनंद ले रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, वो तो लगाएंगे ही। आज आदरणीय रमेश जी, बड़ा नाम है इस जनपद का, फिल्म जगत में आप काम करते हैं, बड़ा स्टूडियो है, उनकी अनुकंपा से, उनको समय के समर्पण के कारण जितने भी अन्य वैज्ञानिक संसाधनों से यानी यूट्यूब आज से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी बंधु भी इसका आज से रसपान कर रहे होंगे घर बैठे। ऐसे सभी श्रोताओं को सी राम में सब जग जानी, करह प्रणाम जो जुगवानी, और सभी को नवरात्रि एवं भारतीय नववर्ष की ढेर सारी मंगल। आज चतुर्थ सोपान है अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन ये कुमार भरत जी जुड़ाते हैं तो अर्थ को पहले प्रधानता देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी है मोक्ष का चौथा सोपान है। सन्यासी की जो घोषणा है वो भी यही घोषणा है, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय। तो धर्म के लिए समर्पण एक ऐसा भाव। आपके चौपन नगर में ही बहुत सुंदर प्रतिष्ठान है, नाम है प्रीत मिलन। नाम किसने रखा होगा? पिताजी ने रखा होगा, बाबा जी ने, तो आते जाते आपकी नजर पड़ती होगी। जब उस प्रीत मिलन के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम जो वहां सामग्रियां हैं, कपड़े दिखाने वाले, अन्य अन्य सामग्री दिखाने वाले लोग दिखेंगे। लेकिन अगर संयोग से प्रभु की कृपा से कुछ ऐसे बड़े सज्जन यहाँ बैठे हैं जो और अंदर तक जाने का सौभाग्य जिनको मिला है, तो वहां से मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। ये एकदम सत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लंबा विषय नहीं रखूंगा, लेकिन एक कुटुंब का जो बिहेवियर है, जो एक व्यवहार है, जो आचरण है, तो वहां बहन में, भाई में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, पूरे परिवार में उसकी खुशबू ऐसे बिखरती है कि आंखें नम हो जाती हैं। तो ऐसा जो धर्म के आधार पर आचरण करने वाला परिवार है, कुटुंब है,
उसके जो मुखिया है, मुखिया भी कहना अतिशयोक्ति है, पता नहीं लगता कि बड़ा वाला मुखिया है कि छोटा वाला है। लेकिन उसमें हमारे जो गुरु भाई हैं, जिन्होंने एक ही गुरु को अपना मार्गदर्शक मान लिया, ऐसे श्रीमान संदीप अग्रवाल जी और उनकी सहधर्मिणी जो उनको हमेशा प्रकाश की ओर ले जाने के काम करती हैं, श्रीमती किरण अग्रवाल जी, और उनके जो अनुज हैं, देखने में अग्रज जैसे दिखते हैं, श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, और जो उनकी सहधर्मिणी है वो श्रीमती निशा अग्रवाल, और साथ में पुत्र चिरंजीवी, सभी लोगों ने मिलकर के बड़े भावना से आज चौथे दिन भगवान का विवाह है। और विवाह के दिन एक संकल्प के साथ आज मुख्य यजमान की भूमिका में व्यासपीठ का पूजन करके हमारे संगीत के सभी आचार्यों को, सभी सदस्यों को तिलक लगाकर उनको पट्टा अभिनंदन कहिए, सभी को पटका समर्पित करके, सभी को तिलक करके, दक्षिणा दे करके आरती के पश्चात यहाँ विराजमान है। व्यासपीठ उनका हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। क्योंकि चौथा क्रम है मोक्ष का, इसलिए कोई बहुत कामना नहीं है। माँ काली से यही प्रार्थना है कि जो उनको दिया है उसको बनाए रखें और सदैव उनके जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्ट है वो वृद्धिगत होता रहे और ऐसे ही परमात्मा में उनकी भक्ति बनी रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आइए सीधे कथा विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। श्रोताओं का नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि बाबा ने एक पंक्ति लिख दिया, को बड़ छोट कहत अपराध हो, और सुनि गुण दो समझी है साधु। जब साधुओं में भी ये बात आ सकती बड़ा छोटा कौन है, ऐसा विषय ध्यान में रखा बाबा ने। इसलिए यहाँ जो भी है वो वंदनीय है, पूजनीय है। अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कथा में विराजे हैं, सभी को नमन करते हुए और सभी को पुनः पुनः हृदय से साधुवाद प्रेषित करते हुए आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ करें। कर हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के सुंदर जन्मोत्सव करके थोड़े बाल लीला का उनके सुंदर चित्रण किया था। आइए आनंद ले रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की बड़ी सुंदर बाल लीला ऐसा चल ही रहा है। भय कुमार जमहि सब भ्राता, दिन जने गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पटन रघुराई, अल्पकाल विद्या सव्याई। ऐसे कल ये आचरण पर चर्चा हो चुकी थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा, आयस मांग करहि पुर काजा। इन सब विषयों पर कल चर्चा हो गई थी बृहद, इसलिए पुनः वापस न आकर आइए उसी आगे के क्रम में जुड़ते हैं। जहां हम उपस्थित हैं इस स्थान का नाम है चौपन, सोनभद्र में है। ये जो लाइव से लोग जुड़े हैं, यहाँ बहुत ही नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका है और उपत्यका में यहाँ उत्तुंग शिखर पर माँ काली विराजमान है। उन्हीं के पाद पद्मों के प्रांगण में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण एवं ज्ञान कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। यहीं से लगभग 170 किलोमीटर दूर बक्सर है और 300 किलोमीटर अयोध्या है। आज सन्यासी वहां से चला है बक्सर से। वहां बक्सर में एक सन्यासी है जो दुनिया के कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उसी सन्यासी का परिचय कराते हुए पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उनका नाम है विश्वामित्र। बाबा कहते हैं
विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, रहते कहाँ हैं? बसे ही विपिन जंगल में। क्यों रहते हैं? शुभ आश्रम जानी। उनके आश्रम का क्या नाम है? उनके आश्रम पर लिखा है बक्सर में सिद्धबाड़ी। सिद्धबाड़ी नाम का आश्रम है, वहां रहते हैं। लेकिन वो दुनिया के कल्याण के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। दो राक्षस है, एक का नाम ले रहे हैं बाबा अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। अच्छा, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए 5 बातें बताई गई। अच्छा स्थान हो, अच्छी लग्न हो, अच्छा काल हो, अच्छा भावना हो और अच्छा उसमें व्यय करने वाला परिष्कृत धन हो, चोरी करना हो, डकैती करना, तो अनुष्ठान निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये 5 चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं। काल भी अच्छा है, स्थान से दबाड़ी है और भावना न होती, सारे ऋषि मुनि है। पैसा किसका है? पैसा सब गौशाला का है, विद्यार्थी गुरुकुल का फीस है, सब वो पैसे हैं। फिर क्यों नहीं पूर्ण हो रहा है? कहा ये 5वां जो है वो फल है। फल अपने ऊपर, यही गोविंद कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्य मा कश्चित् है। कहा कि महाराज फल तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, आप 4 कर सकते हैं। पहला क्या? स्थान चुन सकते हैं, काल चुन सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं और भावना। ये 4 आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, स्थान तो ये काली मैया का है, काल भी नवरात्रि का है, दोनों बहुत गजब का, जिसको 100 में 100 अंक मिलेंगे। अगर उसके ऊपर भी अंक होते तो मिल जाते। और तीसरा भावना, भावना न होती तो सब लोग इतना जल्दी से इतने सुंदर आयोजन कैसे करते, इतनी चमक धमक से। आज आदरणीय रमेश जी कैसे आ जाते लाइव करने, तो दुनिया को दिखा। तो सारी चीजें, सब चीजें हो रही हैं। तो महाराज का ठीक है, स्थान भी है, काल भी है और भावना भी है। पुरुषार्थ क्या है? यहाँ हम बैठे हैं, सुंदर बिछाइयां बिछी हैं, गद्दे लगे हैं, सोफे लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, बैठे हैं। फिर ये पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ का हमें लगा ऐसा, जैसे एक मैं परिवार में गया तो माँ ने चाय ला कर दिया, तो चाय जब मैं चुस्की लिया तो चाय एकदम फीकी थी। हमने कहा माँ, मेरा मोटापा देख करके आपने फीकी चाय बनाया है क्या? मुझे डायबिटीज नहीं है, खूब बढ़िया मीठा पीता हूँ, चीनी नहीं है। तो माँ का जो उत्तर था वो चौंकाने वाला था। कहा नहीं महाराज जी, आजकल चीनी पकाई नहीं जाती, वहीं पर जो है वो कप रखा है, प्लेट रखा है, चीनी भी रखी है, शुगर भी रखी है, उसमें आप डाल लीजिए अपने सुविधा के आधार पर। वैसे हमने 1 चम्मच डाला था, तो मीठी क्यों नहीं लग रही है? तो उन्होंने कहा माने कि आपने चलाया नहीं होगा। बगल में चम्मच था, उठाया, जब मैं उसको चलाकर पिया तो इतना मीठा लगा। तो वैसे पुरुषार्थ मतलब कि कथा तो हम लोग गाएंगे, सुनेंगे, लेकिन हम लोगों को चलाते जाना पड़ेगा। अगर चलाएंगे नहीं तो कई बार चित्त कहीं चला गया, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, तो वो ऊपर से है। विद्वता के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसे उधर मत ले जाइएगा। ध्यान के वहां अगर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ तो कई बार छूट जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ जो हमको करना है, दोनों के लिए पुरुषार्थ है, वो चलाते जाना है। वक्ता के लिए बाबा ने क्या कहा, दोनों बातें बता दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। वक्ता के लिए कहा कि जो यह कथा कपट तज गावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो यह कथा कपट त्याग कर गाता है, मनोकामना, वो अगर अपने शिष्य को कह दे जाओ गाड़ीवान हो जाओ, तो उनका शिष्य गाड़ीवान हो जाना चाहिए। क्यों? जैसे LIC का एजेंट है, आपसे कोई पॉलिसी लेता है, बेचता है, 20 लाख रुपए मानो या 20,000 रुपए महीना उसका किस्त जाती होगी ना, तो वो जाती है, तो अब उसमें क्या मिला, 20,000 का रसीद भी दे देता है। आपको 10 लाख की LIC बेचता है, 10,000 रुपए 5,000 रुपए महीने जमा करने के लिए कहता है, 5,000 रुपए की रसीद भी देता है। तो LIC के अभिकर्ता को क्या मिला?
उसमें उसी 5,000 में 1%, 2% उसका कमीशन पॉलिसी के आधार पर तय है। वैसे ही हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं, हम चौपर में जो टिकट बेचने वाले बाबू हैं रेलवे में वैसे हैं। जैसे टिकट लेने गए तो हम कलकत्ता और कलकत्ता का टिकट दे दिए, आप कह सकते हैं कलकत्ता गए हो क्या, वो गया है कि नहीं, लेकिन वो जो टिकट देगा उससे आप कलकत्ते चले जाएंगे। महाजन ये गता से पंथा, उसके द्वारा जो उस पर भारत सरकार की मोहर है। वैसे शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता, होता ही नहीं। तो एक बात समझने की है, इसे गंभीरता पूर्वक समझ लीजिए कि हम अगर आपको इनको किसी को किसी ने कथावाचक ने कह दिया जाओ तुम ये हो जाओ, अगर नहीं हुआ तो मेरा कपट तजकर कथा गाने में संदेह है। बस दो चार है, उसमें अलग से कुछ नहीं। अब ये हमारे लिए है, हमने अपनी बात बता दी, हम आपकी बात बता देंगे तो जो संख्या आ रही वो भी नहीं आएगी, लेकिन बताना जरूरी है। तो क्या आपके लिए कहा जे प्रेम नर नारी दोनों को, स्त्री हो या पुरुष हो, सुन ही जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि, सुख भी संपत्ति भी एक दो प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की सुख संपत्ति मिलेगी कथा सुनने वाले को। डंडा ठोक करके रामायण का रहा है, लेकिन सप्रेम आपके लिए शर्त है प्रेम से, हमारे लिए शर्त है कपट त्याग कर। हमारी ये दृष्टि है कि कितने वाली नोट कौन चढ़ा रहा है, हम इधर ही घूम रहे हैं अभी तक। तो अभी जो महामंडलेश्वर आ रहे हैं, वो आ रही हैं, तो उनके बारे में एक भगत ने बताया, जहां मैं गया था वहां बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग। तो उसमें से एक बात आई कि ये जो कह देती है वही हो जाता है। हमने कहा क्या कहेंगे, तो आपने क्या कहा, तो एक दो उदाहरण दिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, साधना है। अगर उन्होंने अपने वाणी से कह दिया तो हो सकता है हो जाता हो। हमने कहा तो उनको लेकर के आओ कथा में, तो गए हैं लोग, लेकर के आ रहे हैं, आने ही वाली होंगी। वो किन्नर समाज की जो है वो अखिल भारतीय महामंत्री भी है और जो है महामंडलेश्वर भी है, तो सखी जी उनको बोलते हैं। तो इसलिए दोनों लोग अगर हम लोग सावधान रहेंगे, हम धीरे 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 धीरे, आज 15-16 वर्ष हो गए, 2008 से गा रहे हैं और ये 2025 है, तो 16-17 वर्ष हो सकता है 25 साल में 20 साल में कभी तो कपट जाएगा। ठाकुर की कृपा कभी तो होती है। वैसे आप देखिए, हम पहली बार जब गणेश में आए वहां कथा में, तो ऐसी ही संख्या जैसे यहाँ शुरू में हो रही है ऐसी ही होती थी। 2 साल लगातार हुई, तीसरे साल पंडाल में जगह नहीं थी, क्योंकि श्रोता डेवलप हो गए, सुनने वाले लोग खड़े हो गए धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कथा में आप ऑर्केस्ट्रा में चले जाओ, गीत में चले जाओ, नाटक में जाओ, जिस तलवार निकल रही है उसको मार रहा, तो एक दृश्य दिखता है। यहाँ तो कुछ दिखता नहीं, एक व्यक्ति बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा है, उसको सुनना है, तो थोड़ी निरस्ता होगी, लेकिन उस निरस्ता में भी रस जब आने लगेगा तो फिर आने लगेगा तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो कहा सदा सेव्या, इसलिए कहा सदा सेव्या, भागवतकार कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, रामायण कथा, शिव पुराण, गरुड़ पर जो भी सुन सकते हैं ये सुनिए। कहा क्यों, कहा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयित, परमात्मा चित्त में समाहित होता है। जब परमात्मा चित्त में समाहित होता है तो उसी का मनन होता है, उसी का चिंतन होता है, उसी की वही चित्त में हमेशा चढ़ा रहता है, तो उसी का चित्र बनता है। और जिसका चित्र बनता है वैसा धीरे धीरे चरित्र बनता चला जाता है, और जैसा चरित्र बनता जाता है वैसी फलश्रुति धीरे धीरे प्राप्त होती जाती है। एक बात ध्यान रखने की है, जैसे 2-2-4 होता है, वैसे ही कि जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही चरित्र होगा, और चरित्र के आधार पर ही संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ उपलब्ध है। एक बात, दूसरी बात, एक बात ये ध्यान रखने की है कि हम चावल चबाएंगे तो चावल ही चटकेंगे, रोटी चबाएंगे तो रोटी ही चटकेंगे। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज विश्वामित्र जी के पास पुरुषार्थ भी है, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, गुरुकुल का पैसा है, बहुत पवित्र आश्रम है, उनको चिंता हो गई।
नीचे की चौपाई लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। अब उनको चिंता हो गई, कुछ उनके शिष्यगण थे, कुछ और थे। देखिए बात सबकी सुननी चाहिए, कौन सी बात कहां से आ जाए। एक शिष्य ने हिम्मत करके कहा, गुरुदेव आप हम लोगों को बताया करते हैं कि चिंता से समाधान नहीं होता, चिंतन से हुआ करता है, आप स्वयं चिंता कर रहे हैं। ये तो बात ठीक है। तो आराम से अपना अटका पटका रख करके नंद कमंडल आराम से बैठकर चिंतन करने लगे। जब चिंतन किया तो समाधान मिला। ओहो, उसमें क्या हुआ था? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, अबिनु हरि मरहिना निश्चर पापी। तब मुनिवर क्या किया? कहा तुरंत बैठ करके विचार किया। फिर समाधान क्या है? प्रभु अवतरे हरनि मही भार। मही माने पृथ्वी, भार माने वजन। पृथ्वी का जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार है, रावण के द्वारा जो त्राहि त्राहि धरती कर रही है, उसी का भार हरण करने के लिए जो यज्ञ में विध्वंसक रूप से विध्वंस फैला रहे हैं, इनका ही समाधान के लिए परमात्मा आ चुका है। एक सवाल। दूसरा, वहां प्रत्यक्ष मारीच दिखाई दे रहे हैं और सुबाहु। जहां मारीच सुबाहु होंगे वहां यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, वहां अनुष्ठान पूर्ण है। कहा क्यों? कहा जब हमें ये बोध होता है सुबाहु, जो किया हमने किया, हमने किया, ये सुबाहु अहंकार का प्रतीक है और मारीच क्या है? कपट का प्रतीक है। तब मारीच कपट मृग भयो। ये कपट है, जो दिखता है वो है नहीं, ध्यान रखना। और जब बिनु फर सहायक मारा, सतजोजन का सागर पारा। भगवान जानते थे कि आगे इस लीला में संवरण करना है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वहां से आया तो कपड़ा रंगा लिया, गेरुआ कुर्ती और गेरुआ लुंगी पहन कर, माला लेकर के ऐसा सटकाने लगा, एक कुटिया बना लिया। अरे तो साधु हो गया। लेकिन जब रावण आया, कहा कि मारूंगा, अभी तलवार से कट जाओगे, जल्दी से मृग बनो। तो वहां तो इसके मन में आता है कि इसके हाथ से मरने से अच्छा है ठाकुर के हाथ से मरो। लेकिन वहां कौन लेके तलवार खड़ा था? जब सरकार ने खींच के बाण मारा तो वहां किसकी निभाया? राम की कि रावण की? वहां तो रावण तलवार लेके नहीं खड़ा था, वहां रावण की निभाया। इसके अंदर कपट भरा है। बोल पड़ा, हा लक्ष्मण मैं बहुत संकट में हूं, बचाओ। लेकिन बाह्य दृष्टि से तो दिखाई देता है कि रावण की निभाया, लेकिन लीला तो सब ठाकुर की है ना, हेल्प कर रहा है। क्योंकि अभी अभी माँ से कहे हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अब कछु करब ललित नर लीला, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो आज वहीं चलते हुए भगवान हरि अवतरे हरण्य में कहा अवध में बड़ी लंबी दूरी है, कैसे जाएंगे? 300 किलोमीटर पैदल ही चल पड़े। दो चार साधु संत कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या क्यों जा रहे हैं? कहा पता लग गया है कि जो मेरा काम है, ये अहंकार और कपट का नाश केवल भगवान करते हैं। ध्यान रखना, जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते। जाएंगे क्या सुनील जी? अच्छा, ये सुनील जी काशी से आए हैं, सुनील पांडे जी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, तो आ जाइए जल्दी। तो ये इधर से कहीं जा रहे हैं, काशी से तैयार हो गया? तो आप सबकी यात्रा मंगल में। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हम जा रहे हैं? अवध में सरकार। और जो जहाँ अहंकार होता है वो अहंकार नहीं होते, जहाँ ओंकार हुआ करते हैं वहाँ अहंकार नहीं होते। ये कपट छल छिद्र
बाबा घोषणा करते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र आज सबका समाधान करें कि वहां जा किस लिए रहे हो। बाबा ने कहा यही मिस देखो पद जाई, विनती आनो दो भाई। मैं जा रहा इसी बहाने से उनके चरण का दर्शन करूंगा और दोनों भाइयों को विनती करके ले आऊंगा। संतों ने कहा, वहां के बक्सर के सारे भगतों ने कहा जो आश्रम में रहते थे, गुरुदेव जब जाएंगे ही तो राजीव नयन धरे तन सहायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुरुष सिंह दो वीर हरत चले मुनिवर, सिंह के समान जिसका कंधा है, राजीव नयन है जिनका, लंबी लंबी आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जिन खरूषणम, घुटने के नीचे तक जिनकी भुजाएं हैं। ऐसे राघव का मुखमंडल का दर्शन करके आना केवल पाद पद्मों का क्यों करेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, आप लोग इतने दिन से माला सटका रहे हो, साधना में लगे हो, मित्र महामुनि बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, करते क्या है, तह जप जग योग मुनि जिसे जप करते हो तो नहीं पता कि परमात्मा के पाद पद्मों में ही संपूर्ण। ठाकुर भी कहते हैं, हमारे जब भगवान परशुराम जी आते हैं तो कहते हैं, कहाँ चरण कहाँ माथ, हे भगवान हे ईश्वर आपके चरणों में ही संसार है। आज वही भगवान परशुराम विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हमारे सरकार के चरणों में ही सब कुछ है। तो आप चरणों, उनके चरण की महिमा बताइए। कहा तो नहीं है, वैसे ही समय बहुत विलंब हो चुका है, आप मेरे साथ चलो, हम रास्ते में गाते चलेंगे। अब बक्सर से लगभग मेरे बहुत 300 किलोमीटर श्रीमद की यात्रा में भगवान विश्वामित्र चले हैं। उनके पीछे
इतनी भरी है समाजीलता इनमें, इतनी भरी है। बताएंगे भेगू जी, बताएंगे भेगू जी, बताएंगे भेगू जी, बताएंगे भेगू जी, सब जानते छोड़ दिया कि समय गति भाग रही है और आज विवाह है तो 8:30 बजे वैसे ही कथा विश्राम हो रही है। आज 8:40 8:45 हो सकती है। थोड़ा आनंद 1 घंटे का समय और बचा है 40 मिनट का, तो जल्दी जल्दी थोड़ा गति देनी पड़ेगी। कथा बड़ी लंबी छूट जा रही है क्योंकि हम जैसे आज विलंब में आने का एक कारण ये भी है कि कल मैं ठीक 5 बजे आ गया तो संख्या यहाँ उपस्थिति नहीं थी, केवल 12 लोग थे। अब तो इसलिए आग्रह की 5 बजे जब आएंगे, शेष 3 दिन जो बचा है, तो ही उसका आनंद आ पाएगा। तो उसका 5 से अगर 8:30 चलेंगे 3.5 घंटे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम लोग विषय ध्यान में आएगा। महाराज वहां से चलकर आए, बाबा कहते हैं कि बीच में सरजू नाम की एक नदी पड़ी। सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार, राजा सरकार के दरबार में आ गए। प्रहरी ने दूर से ही पहचान लिया, नाम नहीं पूछा, दौड़ा, महाराज जी की जय हो। दरवाजे पर ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। ओहो, विश्वामित्र नाम सुनते ही घबरा गए। अरे विश्वामित्र क्यों आए हैं? एक बार आए थे हरिश्चंद्र जी के समय, तो राज्य विहीन, पुत्र विहीन, पत्नी विहीन, यहां तक कि कफन भी छीन लिया था। अब ये क्यों आए? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, विश्वामित्र उस ऋषि का नाम है जो एक नई सृष्टि की रचना कर सकता है। इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर अगर भगवान विश्वामित्र आए हैं तुम धन्य हो गए। जाओ, मैं भी चल रहा हूं। सब आचार्यों को ले लो, उनका स्वागत करो, अभिनंदन करो। ये चिंतन करने का समय नहीं है बेटा। हे राजन, उठिए, तुरंत गुरु की आज्ञा पालन करके साथ में गुरुदेव, पुरोहित, वशिष्ठ जी और एक विप्र समाजा और भी आचार्यों को लिया, ब्राह्मणों को लिया। बाबा लिखते हैं, मुनि आगमन सुना स्वामी
राजा गए मिलन विप्र समाजा, विश्व कहे कौन है, कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बताए विभिन्न शुभ आसन। तो जंगल में बसते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं, कहा जंगल छोड़कर, आश्रम छोड़कर, यज्ञ छोड़कर, जब छोड़कर, तब छोड़कर अगर राजमहल की तरफ सन्यासी आया है तो या तो उसके ऊपर विपदा है या तो कुछ राष्ट्र की समस्या है, तभी राज दरबार में आए हैं। स्वागत करो। ले गए अंदर। राजा ये जो तीनों लोग बिछाई पर बैठ गए, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। जय हो। देखिए जब बिछाई पर बैठेंगे तभी उसका आनंद आएगा बैठ करके। इसलिए अगर दूर से कोई आता है तो आप सोफे छोड़ दीजिए। ये इसलिए नहीं कि आप तो यही के हैं, आप तो माँ काली समिति के सदस्य हैं, आप तो इसी नगर के हैं। कोई सुदूर आया तुरंत, उम्र में बड़ा आया, ये हमारा संस्कार होना चाहिए। राम कथा में सुनने के कारण हमसे उम्र में कोई बड़ा आ गया, हम बिछाई पर बैठेंगे, बढ़िया गद्दा लगा है क्या, तो ये संस्कार अपने आप डेवलप होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, भाषण से नहीं। आज चौथे दिन है। नौजवान बुजुर्ग के आने पर सोफे छोड़ दे, ये उनके अंदर स्वयं का विवेक है। बहुत सुंदर लगा मुझे अपने से। और एक तो बुजुर्ग है बेचारे, अच्छा लगा। अब वो बैठ गए तो उनको देखने, उनकी देखा देखी और लोग बैठेंगे। अच्छा वहां भी बैठा जा सकता है, ये तो विचार किसी मन में आता है, आना चाहिए। जब बड़ों को सम्मान देंगे तो हमको सम्मान आने वाली पीढ़ी में मिलेगा। आइए, सुंदर पकवान कराया, आनंद हुआ, बहुत सुंदर स्वागत हुआ। आते ही नहीं पूछते क्यों आए हो। जब विविध भात 56 भोग करा लिया, राजन अपना सिंहासन छोड़ के वहीं बैठा है अपने सिंहासन पर। सादर चरण, दोनों चरण को धोल करके पूजा किया, स्वस्थ वाचन आदि कर लिया, सुंदर भोग पवा लिया, भोजन कर लिए, विश्राम करके जब दूसरी टाइम बैठे सभागार लगा, तब यही कारण है आगमन तुम्हारा। आपके आने का कारण क्या है गुरुदेव? मैं सच्ची बात बताऊं राजा दशरथ। हाँ, बोलिए राजन। कहा कहूं तो करत न लाऊ बारा, आपके कहने में विलंब हो सकता है, मेरे पूर्ण करने में विलंब नहीं होगा। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, हे विश्वामित्र, हे गुरुदेव, आप आज्ञा करें। मैं आज्ञा कर दूं। वशिष्ठ जी की ओर देखा, राजमहल मंत्रिमंडल पूरा बैठा था, मंत्रिमंडल की ओर देखा, चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप आज्ञा करिए, आपके कहने में विलंब नहीं होगा। कहा दशरथ अगर सच्ची बात पूछते हो राजन न, तो आज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूं। फिर क्यों आए हैं? कहा आज मैं याचना करने आया हूं, भीख मांगने आया हूं। असुर शरीर वजन है, उनके लिए चेयर समिति व्यवस्था करेगी, इधर बैठ सकते। सहजता थोड़ी सी, हम लोग जमीन पे बैठने का अभ्यास छूट गया है विरोधी मार्ग के, तो कभी इधर करते रहते, तो उस चेयर का उपयोग कर सकते हैं। समिति उनकी चिंता करेगी। आइए, कहते हैं कि महाराज, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूं। मैं आज याचक बन के आया हूं, आदेश लेके नहीं आया राजन। क्या चाहिए? कहा अनुज समेत
दिए हूँ रघुनाथा। भाई चूंकि चारों बेटे आकर प्रणाम किए थे उसी समय, तो तत्वज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, जान गए कि कौन कौन मेरे काम का है। कहा अनुज समेत दिए हूँ रघुनाथा, निश्चर बध में हो सकता। अब इतनी बात कहते ही राजा एकदम से मुड़ गए हो, यू टर्न ले लिया उन्होंने। कैसी बात करते हैं? अभी विप्र महर्षि राजर्षि क्या क्या उपमा दे रहे थे। कहे पंडित जी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, आपको मांगने नहीं आता क्या मांग रहे हैं? आपको मांगने नहीं आता, मांग। बचपन में हम लोग मांगने का बड़ा विचित्र क्रम है बचपन में। अब आप तो इतनी सब प्रभु कृपा से संसाधन हो गए कि सबके पास अपने जूते, अपने पैंट, अपने शर्ट, अपने चश्मे, अपने टोपी। पहले जब हम लोग अच्छा 6-7 में पढ़ते थे तो भाई से जूता, पड़ोस से चश्मा ऐसे मांगा जाता था। बारात करने जानी है, जरा अपना चश्मा दे देना। अपनी घड़ी पे बढ़िया घड़ी पहने रहे तो मित्र से, जो बुजुर्ग होंगे वो जान रहे हैं, जो 50 के ऊपर के लोग होंगे, 40 के 45 के ऊपर, तो मांग के बढ़िया चकाचक, अरे भाई वहां मौसा के यहाँ, फूफा के यहाँ शादी है, अपनी घड़ी दे देना। तो वो घड़ी तार तो ले गए। अब तो कोई मांगता नहीं। अरे कहीं आप सेना मांग लीजिए, सैनिक भेज दूं राक्षसों का वध करना, और मांगो आप बेटा मांगने आए। आपको पता है कि नहीं, जब मैं भगवान को मांग रहा था तो ये भी मांगा था। क्या मांगे थे? अगर जिस दिन भगवान मेरे पास न रहे, मैं उस दिन हमारी मृत्यु हो जाए। कैसे मांगे थे? कहा फण बिन मन जिन जल बिन मीना, मम जीवन तिवि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रहता, जल के बिना मछली नहीं रहती, वैसे ही नारायण जिस दिन मेरे आंखों के सामने आप न हो, मैं मर जाऊं। मम जीवन तिवि तुम ही अधीना, मेरा जीवन तेरे अधीन हो। तो आप मेरी मृत्यु मांगने आए हैं कि जीवन मांगने आए हैं? मांगने का, अरे मांगने का तो यहां तक क्रम हमने देखा है, कोई बहुत दूर नहीं है। आज न सबके पास गद्दे, रजाई, क्या क्या हो गया। पहले घर में तिलक जब आता था या रिश्तेदार आते थे, काका ध्यान दीजिए, कहा कि जब पहले आते थे तो घरों से कंबल, रजाइयां, ये सब कलेक्शन करके आते। तो कलेक्शन करके आती थी पहले, तो वो जो देता था वो मेहमान के सामने ही आकर के अपनी रजाई या कंबल पकड़ के कहता था, हाँ इसको तो हमने बनारस से मंगवाया था। माने वो मेहमान जान जाए कि मांग के आई। अब जैसे एक कथा आती है कि एक राजा साहब थे, राजकुमार थे, बड़े तेजस्वी थे। तो राजकुमार से, राजकुमार तो थे लेकिन मित्रता तो उसकी पंडित जी से भी हो सकती है, सेठ जी से भी हो सकती है। एक सेठ जी के बेटे से उनकी बड़ी मित्रता थी। तो बग्घी निकाले, बढ़िया चकाचक जाना था ससुराल, उनको निकले तो उधर से सेठ जी के बेटे भी आ रहे थे। अरे कुंवर साहब राम राम। अरे राम राम, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो ससुराल जा रहा था। कहा मैं भी चलूं? कहा चलिए, लेकिन मेरे कपड़े का चिंता, दोनों एक समान कद काठी के थे। कहा कपड़े की चिंता मत करो, हमारे अटैचियों में अनेक बड़े बड़े सुंदर सुंदर सूट और सफारियां क्या सुंदर सुंदर रखी है, कोई भी पहन लेना। कहा ऐसा? अच्छा मैं घर से बस आ गया, माँ से पूछ लूं, अपने घर में माता पिता से पूछा, जल्दी से आके बग्घी में बैठ गया, पहुंच। अब क्या घोड़े रथ पर बैठा चले ससुराल। तो वो राजा साहब की, एक कुंवर साहब की एक आदत थी कि जब भी जाते थे तो वहां का बस स्टैंड बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां बस स्टैंड पर ही एक ऐसी दुकान होती थी जहां फल भी, मिठाई भी सब मिल जाती थी। तो 50 किलो फल, 50 किलो मिठाइयां ले लेते थे। तो वहां से लेके चले अपना। तो जब सेठ जी ने देखा उनको, दुकानदार ने, जो फल वाल मिठाई के दुकानदार के मालिक थे, पहचानते थे, अरे राजकुमार जी आ गए, कब आए? जल्दी इनकी सामान पैक करो, पर पहले इनका करो। कब आए? अभी अभी आए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप आ गए। अच्छा ये कौन है? अब वो तो उन्हीं की सफारी बढ़िया ब्लू रंग की निकाल के पहने थे, चकाचक स्काई कलर की शर्ट उसमें से दिख रही थी और मेहरून ही टाई खींची थी। तो बड़ा सुंदर दिख रहे थे सेठ जी के भी बेटे। आपको तो पता, ये कौन है साथ में? कहा अरे ये सेठ जी के बेटे हैं, हमारे मित्र हैं। जब मैं ससुराल आ रहा था तो ये बताए कि हम भी चलेंगे, इनके पास कपड़े नहीं थे
तो हमने ही, जय हो सदन जी, मैंने ही इनको अपना कपड़ा दे दिया, तो यही पहन के आए। अब सेठ जी का बच्चा हो, उसको भी कोई भी हो चाहे राज, तो उन्होंने कहा सरकार अगर ऐसे कहेंगे तो मैं यहीं से वापस जा रहा हूं। आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मेरा इनके पास कपड़े नहीं थे। अरे कपड़े साफ नहीं थे, तैयार नहीं थे, ससुराल लायक नहीं थे, कोई ऐसे क्यों बोलते। कहा अच्छा ठीक है, अब आगे से मैं नहीं, ठीक है ध्यान रखिएगा, कपड़े के बारे में ऐसा कुछ मत बोलेगा जिससे कि अपमान हो मैं चला जाऊं। बहुत मनाया, ठीक है भैया मान जाओ, चलो हो गया, मैंने अनजाने में कह दिया। फिर बग्घी में बैठे कड़कड़ कड़कड़, अब वो ससुराल चले जरौधा की तरफ। तो धीरे धीरे जब उधर बढ़े तो कार्नर पर ही एक वकील साहब घड़ी जल्दी जल्दी बांध करके वो जा रहे थे ऑफिस कचहरी में। ओहो, अरे दामाद जी आ गए, राजकुमार जी आ गए। कचहरी से होके शाम को दरबार होगा। अच्छा ये कौन है? कहा ये हमारे मित्र हैं, सेठ जी के बेटे हैं, इन्होंने अपने ही कपड़े पहने। अब बताना है इसलिए। कहा ये क्यों? अब फिर जब वो चलेंगे थोड़ा आगे, कहिए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हम नहीं जाएंगे। और वो बग्घी से उतरने लगा, फिर पकड़ा। कहा कि भैया मान जाओ, अच्छा अब देख लेना, आप बोलेंगे तो चले जाओ, सावधान रहिएगा। फिर ठीक है, बना के फिर बग्घी में बैठा है, जल्दी ससुराल में आ गए। अरे जीजू आ गए, जीजू आ गए, सरकार आ गए, सब आ गए, दौड़े सब लोग। यहाँ तक घुटने तक पैर धोने की वहां व्यवस्था नहीं हो, घुटने तक पैर धोया, बड़ी स्वागत किया। अच्छा जीजा और सब घर में दीदी ठीक है, सब कुछ है, अच्छा है, वो है। अच्छा जीजा ये कौन है? अब इनको ध्यान में आ गया, देखो सब कुछ पूछना, इनके बारे में पूछ लेना, सब पूछ लेना, कपड़े के बारे में मत पूछना। फिर भी निकल, फिर उन्होंने कहा अब क्या रह गया? आप तो इसलिए जिसको बताना है वो तो बता ही देगा है? तो हम ऐसे मांगा जाता है क्या? अब क्या मांग रहे हैं? धन मांगते, मैं नहीं दूंगा। बोल पड़े, क्या बोले? क्या बोले भैया? राघव को तीसरे का राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ को मिला
प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई है, राम को नहीं दूंगा। जब एकदम स्पष्ट मना कर दिया तो यहाँ कई लोगों का विचार है कि विश्वामित्र नाराज हो गए। नाराज नहीं हुए, उन्होंने एक प्रश्न किया। हम प्रश्न करते समय थोड़े हल्का सा तीक्ष्ण भाषा थी। दशरथ, तू अभी रघुवंश की रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाई पर बचत। अभी आपने ही तो कहा था कि कहो सो करत न लाऊ पारा, आज क्या हो गया? सारी बातें खत्म हो, अब मेरी बात सुनो। कहा ये राम लक्ष्मण तुम्हारे पुत्र हैं, बात फिर किसके? कहा अगर तुम्हारे हैं तो इतने दिन पैदा नहीं कर लिया। कैसे हुए? कहा यज्ञ से हुए। कहा कौन आहुति डाला? कहा गुरुदेव ने डाला। कहा यज्ञ किसने कराया? कहा गुरुदेव जी ने एक साधु को और बुलाया तो उनका नाम श्रृंगी ऋषि। कहा यानी गुरुदेवों के आहुति डालने पर यज्ञ से उत्पन्न हुई ये बेटे हैं, और तुमको ये पता नहीं लग रहा है ये यज्ञ के बेटे हैं और आज यज्ञ पर संकट है, देखता हूं मैं कौन रोकता है। थोड़ा सा आवेशित हुए गुरुदेव, स्वयं ये पुरोहिता है, ये पुरोहित है जो पूरा हित करने वाला। तुरंत उठ गए वशिष्ठ जी। कहा ऋषिवर विराजिए, बैठिए, शांत हो जाइए। हे कौशिक शांत है, हे गाधीश्वर शांत होइए, विराजिए। आपको वशिष्ठ प्रणाम करता है। आप राजमहल में आए हैं, आपका अपमान, यहाँ तिरस्कार किसी प्रकार का ये संभव ही नहीं है। जो आप चाहेंगे वही होगा। फिर राजा की तरफ मुड़े। तुम जानते हो, अरे तुम लाखों वर्ष बाद चौपन के उस मां काली के प्रांगण में अगर गाए जाने वाले हो, तुम्हें इतिहास साक्षी हो जाएगा। ये धन दौलत मिट्टी सब यही रह जाना है प्यारे, कुछ भी नहीं जाएगा। और तुमको पता है ये अपने होश में नहीं आए, अपने केवल कारण से नहीं आए हैं। इसमें तुम्हारे बेटे की सहमति है, उसने ही बुलवाया है। ये सभी नचावत राम गोसाई, तुम्हारा जो बेटा है वो सामान्य नहीं है, उनकी इच्छा से ही आए हैं। ये तुम मत समझ लेना। और एक बात कान खोल के सुन लो दशरथ, क्या कहा? धन धरा के बीच सारा पशु
सीख के कहते केवल नाम जप, केवल नाम जप। भाई पागल नहीं है। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी बार बार सबको कह रहे केवल नाम जप, केवल नाम जप। अंत में हरि नाम, आज देखिए यही कह रहे हैं गुरुदेव, अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र गण मरघट। किसी के कोई बहुत खास मित्र है तो भी, मैं भी, आप भी, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं देगा। उसके आगे की यात्रा सबको कंधे पर उठा लेगा, एक बार आंसू बहा लेगा, 2 लकड़ी डाल देगा। अब तो लकड़ी डालने का भी झंझट अभी अगले महीने से उद्घाटन होने वाले हैं, खत्म। 6 सेट बनेंगे वो 8x4, उसमें रेड और ग्रीन बटन लगा है, दबाएंगे, खट से सेंटर खाट आएगा, उस पर 100 को लेटाइए, फिर लाल वाला दबाइए, खड़ाक से अंदर, और टाइमर फिट रहेगा 3 मिनट में। अब जो हड्डी बहाते थे गंगा जी में वो भी नहीं मिलेगी, एकदम राख मिलेगी, न कुछ देखने को मिलेगा न कुछ सुनने को। तो कैसे चल रहे हैं, कैसे हाथ ऐसे उठ, कई बार जब चिता में जलते हैं कभी हाथ उठता है, कभी पैर उठता है, कभी उड़ता है। और जब आप मणिकर्णिका पर बैठेंगे तो हर एज के लोग चलते रहते हैं, उस समय लगता है कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जो मणिकर्णिका के आगे इधर आते हैं ब्रह्मनाल की तरफ, इधर जो गदौलिया की तरफ जब चकाचक रबड़ी दिखती है, फिर रबड़ी और जलेबी याद आने लगती है। अभी तो वहां जला के आए थे, भगवान याद आ रहे थे, लेकिन जो ही वहां से आगे बढ़े तो दुनिया का आकर्षण फिर घेर लेता है। ऐसे ही माया कहती थी को मोह कहते, मोह सकल व्याधन कर मोल। इसी में कोल्हू के बैल की तरह हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं उसमें। अब कोल्हू के बैल को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसमें काला चश्मा लगा रहता था कि इधर उधर न देखने पाए, अपनी सीधी रेखा में चलता रहे। हम लोग तो छोटे छोटे थे, तो जिस दिन तिल का वो होता था तो वो लेकर जाते थे, काका याद होगा, तो वो उसे पीना कहते थे, तो निकाल के दे देता था, तो गुड़ के साथ वो तो बचपन एकदम जंगल के रहने वाले। तो मैं आपसे कह रहा था कि बड़ा आनंद उसका बरस रहा था। तो आप जरा सोचिए, वैसे घूम रहे हैं, जिस दिन याद आ गया, जिस दिन ठोकर लग गई, जिस दिन पता लग गया कि हम काहे के लिए आए हैं, मनुष्य रूप में बड़े भाग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उस दिन केवल छोड़, फिर याद कुछ आता नहीं। सब चमड़ी के रिश्ते हैं प्यारे। हमने देखा है कई लोगों को इन चमड़ी के रिश्तों को निभाते हुए, जब तक उसकी चिकनी चमड़ी थी, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि यही का उदाहरण है, उनको माउथ कैंसर हो गया था, सड़ रहे थे वो। हम उनके युवा पत्नी को ऐसे नाक पर वो रख करके दरवाजा खोल के कहती थी, ठीक हो ना? माने 100 मीटर दूर से ही गंध आ रही थी। जब तक उनकी चमड़ी चिकनी थी तो खूब प्रेम था, जब रुपए दे रहे थे। इसलिए समय रहते चेतने की बात दशरथ जी से कह रहे, जागो, दौलत तो नहीं रहती, रहता है सिर्फ नाम। इसलिए बेटे जगो, और तुम्हारे इच्छा से आए हैं, दे दो बेटों। इधर ये भी कह रहे, वो भी गुरु कह रहे, दोनों कह रहे हैं। गुरुओं की बात कभी टालते नहीं, जब भी जानते हैं कि राम के बिना मैं, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा है कि मण बिन फन जिन जल बिन मीना, 2 मांगा है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती वो भी चाहिए, और फणी के बिना, दोनों भगवान पूरा करते हैं। आज जल बिन मीना, आगे जब 14 वर्ष के लिए जाएंगे तो मण बिन फन भी पूरा करेंगे। ले आकर के कहा, हे राघव, हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं। एक बार भी राघव ने नहीं कहा ठाकुर ने कहा भेज रहे हो, डल्लभ की गद्दे में एसी में सोता था, विष्णु भोग खाता था, 10 सेवक मालिश करते थे, स्नान कराते थे, कपड़े बदलते थे, कहाँ जंगल में मैं हवाओं में कैसे मैं कूश पर साथ, एक बार नहीं कहा। हरस ही चले मुनि भाई, प्रसन्नता से। लेकिन जो ही विश्वामित्र जी ने उनका हाथ पकड़ा, एकदम से वाइब्रेशन हो गया। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे
श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाई पुरुष सिंह दो वीर। देखिए ठाकुर है, ये नहीं कह दिया कि अरे जंगल में प्रसन्नताम नगता। देखिए ठाकुर जी का परिचय करा रहे हैं हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास। राम वह है प्रसन्नताम नगताभिषेकस्त, राजगद्दी सुनकर जिसे प्रसन्नता नहीं होती, दैट इज राम। और दूसरा न ममले बनवास दुखतम, जिसके चेहरे क्लांत मलिनता त्रासदी दुख नहीं आता बनवास सुनकर, वह राम है। सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभ जया जय, जय में पराजय में लाभ में हानि में सुख में दुख में समो कृत्वा। गोविंद ने कहा ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे ठाकुर ने कोई बुक, आप बताइएगा इतने श्रोता बैठे हैं, भगवान राम के द्वारा लिखी कोई किताब हो? नहीं, कोई किताब नहीं लिखी, नॉट ए सिंगल बुक। न कभी भाषण दिया, वो जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल जीने आए थे, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, सास के साथ। कैसा बिहेवियर चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, हमारे ठाकुर आचरण सिखाने आए। इसलिए चले, और जो ही दीनदयाल नगर, ये जो मुगल सराय पहले था, अब तो पंडित दीनदयाल नगर हो गया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल नगर वहां क्यों हो गया? वहीं ट्रेन पर उनकी किसी ने विष देकर हत्या कर दी थी, तो ट्रेन से आ रहे थे, तो आगे बढ़े तो कहा कि राघव एक मार्ग ये है जिसमें तारका जी मिलेंगी, और वैसे उसका नाम ताटिका है, वाल्मीकि रामायण में ताटिका। और इधर से जाएंगे, बाबा तो बड़े सब सहज करके परोस दिया ना, तो इधर से जाएंगे, थोड़ा पटना से घूम के जाना आना पड़ेगा, जब थोड़ा लंबा रास्ता है, तो किधर से चले? कहा गुरुदेव जल्दी पहुंचना है, आपका काम जितना जल्दी हो सके, हमें रहा नहीं जा रहा है, कि बहुत जल्दी पूरा करना है, हमारी इच्छा कि 60 एकड़ चला जाए। तब भगवान की लीला, वो तो जानते हैं क्यों इधर उधर जाना है। चल पड़े। तारका जी को जो ही ये खबर लगी कि विश्वामित्र अपने सहायता के लिए 2 बच्चों को लेकर, राजकुमारों को लेकर आ रहा है, तो दौड़ी उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि अविद्या है, ये राक्षस है ना, तो और भी पैदा करती है, तो ये राक्षसों का विस्तार करती है। तो भगवान ने सोचा कि जहां से प्रोडक्शन हो रहा है उसी को समाप्त कर दे। कुछ भक्तों ने पूछा प्रभु इनको क्यों मारा आपने? आप पुरुष हैं, नारियों को मारते हैं। आपने रामावतार में सबसे पहले ताड़का को मारा, कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना को मारा, क्या पहले आप नारियों से ही शत्रुता है क्या? कहा कि दृष्टि अपनी बदलो, अगर हम ताड़का को मारते हैं तो अगले ही पल में अहिल्या को तारते हैं, अगर मैं पूतना को मारता हूं तो अगले ही पल गणिका को तारता हूं। मेरा काम ही यही है, विद्याओं का संरक्षण करना, अविद्याओं का नाश करना। विद्या अपर अविद्या दो, इसलिए ये अविद्या है। जब ही दौड़ी बाबा ने लिखा एक ही मान प्राण है, बार ही गाएंगे। तो कहा कि एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। विश्वामित्र जी को लगा अरे हम तो सोचे थे कि यही में से देखो पद जाई, हम तो अभी पाद पद्मों को ठीक से देख भी नहीं पाए, ये तो पाद पद्मों की गति पा ली। और देखिए शौर्य बल पराक्रम है, ये भाषण से नहीं, ये दिखाना पड़ता है, इसका कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। जैसे अब इसमें इस बिटिया है ना, जैसे ये बिटिया का कोई दोष नहीं है, ये घर का संस्कार बोल रहा है। इसको बुरा किसी को लगे तो लगता रहे, घर का संस्कार बोलता है बच्चों पर।
बच्चे किसके किसके घर के कैसे बच्चे हैं, कैसी चारपाई है, उनके घर का कुत्ता कैसा है, ये देख चाणक्य का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। उससे घर को पहचान सकते। कुत्ता एकदम मरा मरा क्यों पाले हो भाई? तो समझ में आ गया। चारपाई की वंचन अक्सर टूटा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ लोग बैठते हैं, ठीक कराते हैं, लेकिन दरबार होता है, लोग प्रतिष्ठित है, आते जाते हैं। बच्चे पानी बिस्किट टाफी आया नहीं कुछ पीने के लिए, बच्चे कटोरिया पर पूरा अंदर से मक्खी की तरह कटोरिया पर घूम रहे हैं। समझ जाइए कि बच्चों का सम्यक पोषण नहीं है। ये सब एक दिन में नहीं होता कि आओ आओ यहां बैठ जाओ, नहीं, आप अपने घर में आपको खाना चाहिए। एक दिन का ये नहीं थोपा जा सकता, ये जन्म से संस्कार दिया जाता है। तो वैसे बच्चे बन के सच्चे, इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसारे। ये तो निर्मल मन वाले होते हैं। भगवान के यज्ञ की रक्षा करी, आगे चल करके अहिल्या मैया का उद्धार किया। और फिर बाबा लिखते हैं, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चले राम ऋषि मन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गाधी सुने सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुनि मैया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेरी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अहिल्या के प्रसंग को मैं जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना है। ये चौथी पांचवी बार कथा यहाँ हो रही है मनेश नगर में, जो कि आगे जब सुबाहु का वध करते हैं तो नवमारी उसको छोड़ सतजोजन का सागर पारा, उसी समय जनक का दूत आता है धनुष की समाचार सुन करके प्रभु मिथिला की ओर बढ़ते हैं। तो बाबा लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुन भृकुल रकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ। मार्ग में अब देखिए कहाँ है बक्सर और अहिल्या कहाँ है बलिया, जो बलिया के लोग जानते होंगे, वहां जो किनारा है गौतम घाट है, वहीं पर विराजमान है अहिल्या, वहां आश्रम है गौतम। आश्रम एक दीख मग माही, यानी
उल्टा लेके जा रहे हैं, कृपा करानी है। खग मृग जीव जंतु तहना ही, बार बार देख रहे हैं गुरुदेव राम कुछ पूछ नहीं रहा है, हम तो इसी रास्ते से लाए कुछ पूछेगा। तब तक ठाकुर बोल पड़े, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ये क्या है? सकल कथा मुनि कही विषेखी। अहिल्या को बताया ऐसे ऐसे पति तक त्याग, पति के द्वारा त्याग की गई। ध्यान देना, अहिल्या का जो संदेश है वो मैं बता दूं मोटी मोटा, ये न रहे कि कोई कथा छोड़ दिया। अहिल्या के पति के द्वारा त्यागी गई, इसलिए पति तक त्याग कहा गया। अहिल्या का कोई दोष नहीं है, वह छली गई है, छल का शिकार हुई है। फिर भी हमारे यहाँ सिद्धांत कहता है पाप जितना गाओगे उतना कम होगा और पुण्य जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। काली माँ सेवा समिति के लोगों को हमने दे दिया 1100 रुपया, 11,000 कथा में, बड़ी बड़ी सी वाले कथा हो रही। अब जगह जगह जहां चाय पान कर रहे हैं 11,000 दे दिया, गाइए मत छिपाइए। तब तो पंखा कहीं हम लोग देते हैं विद्यालय में 300, 400, 500 का आता, सीलिंग फैन एक एक पंखुड़ी पे नाम लिखवा देते हैं, स्वर्गीय अमर सिंह। जब तक जिंदा थे तब तक 84 का चक्कर लगाते थे। अब जो भी बच्चा आता है बटन दबाता है, स्वर्गीय अमर सिंह जी घर द्वारा प्रेम भेंट काहे के लिए भाई दे दिया, दे दिया। इसलिए देकर भूल जाना। अब पाप जितना गाओगे उतना कम होगा। अहिल्या ने छिपाया नहीं, चौराहे पर खड़ी है। विश्वामित्र जी लेके आए, कहा यही है वो गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल प्रभु चाहती, कृपा करो रघुवीर। यहाँ जो सुधी श्रोता हैं उनको हम बता दें, जो वाल्मीकि आदि रामायण को पढ़ते होंगे, बाबा ने लिखा कि पत्थर बन गई थी, और आदि कवि ने लिखा कि उसका आश्रम तो दिखता था लेकिन अहिल्या दिखती नहीं थी। ये बात मैं लाइव कह रहा हूं, दुनिया देख रही है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि वो दिखती नहीं थी। उसका आश्रम बड़ा तेज पुंज था। जब ठाकुर दोनों भाई गए तो प्रकट हो गई, तो अहिल्या प्रकट हो गई। दोनों भाइयों ने उनका पैर छुआ है, याद कभी लिखते हैं, वाल्मीकि लिखा दोनों भाइयों ने उनका पैर छुआ, फिर माने। बहुत सुंदर। बाबा भी वही बात कहते हैं कि पत्थर जैसी हो गई तो पत्थर हो गई और प्रकट हो गई। बाबा के हमारे सरकार तो एकदम सहज उसे भगत है ना, तो उसे और अच्छा करके परोसते, सबको समझ में आ जाए। कुछ बोलती नहीं है अहिल्या। भगवान ने कहा कुछ तो, भगवान विश्वामित्र जी नहीं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तीनों लोगों के मालिक हैं, कुछ बोलो। मुख नहीं आवत अति प्रेम है धीरा, पुलक शरीरा, पूरा शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। बोलना तो चाहती है लेकिन कंठ नहीं फुटता, मुख नहीं आवे। अरे बोलो, तीनों लोगों के ठाकुर खड़े हैं। तब बोल पड़ी बार बार कहने पर, हमारे पति कहाँ हैं? धन्य है। अरे आप तो अदृश्य हो गई थी और इनके कृपा से प्रकट भई है और थैंक यू कह रही है अपने पति को। ये कैसा है? अगर थैंक यू ही कहना है तो भगवान कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान की तो कृपा ठीक है लेकिन मैं अपने पति कहा क्यों? कहा पद मुनि श्राप जो दीनहा, अति भल कीनहा, परम अनुग्रह मैं माना। अरे भगवान शंकर तमाम बड़े बड़े जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। उन श्राप जो दीनहा, यति भल कीनहा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरि लोचन, भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जो शिव को लाखों लाखों वर्ष तप करने के बाद मिलता है, हमें तो केवल अपने पति के श्राप से मिल गया। आज के दिन ही भगवान का नाम हो गया पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बोलिए पतित पावन सरकार की। और माँ तो जब प्रभु की कृपा होती है तो अहेतु की होती है ना।
ऐसी होती है महाराज। कहा कि चिंता मत करो, जिसने तुम्हारा त्याग किया है वो तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएगा। पति आए होंगे। कहा धन्य हो हिले, जिसको राघव ने मोहर लगा दिया, जिसको राघव जिसे ब्रह्म ने प्रमाण, जिसे दुनिया में किसी की प्रमाण किया जा सकता है। गई पति संग आनंद भरी, गई पति लोग आनंद भरी, जो कहिए। क्योंकि नारी, एक बात और समझ लीजिएगा, आप लोग भी माताएं बैठी हैं, स्त्री को कोई पड़ोसन कुछ कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का कोई सदस्य कह दे कोई फर्क नहीं कहता, समाज के लोग। लेकिन एक साध्वी नारी पर जब उसका पति अंगुली उठाता है, उसको यहां चुभता है। एक सात्विक नारी पर जब उसका पति ही आरोप लगाता है ना, तो फिर वो फूट पड़ती है, टूट जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, ये बात ऐसी ही नहीं कही, यत्र नारी पूजयन्तु रमन्ते यत्र देवता। जहां नारियों का जिस घर में सम्मान है ना, जहां नारी का सम्मान है, देवताओं का वास है, वहीं लक्ष्मी निवास करेंगी। जिस घर में नारी आंसू बहा रही है, जहां स्त्री अपमानित हो रही है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। आप पूरे कागज पे लिखवा लो। और उसके बाद मैया अहिल्या का उद्धार करके प्रभु बढ़े हैं। गंगा जी की सुंदर कथा सुनाए, आपके पूर्वज के द्वारा यहाँ आए हैं और भागीरथ के प्रयास से गंगा मैया इन्हें प्रणाम करो। गंगा पार करके गौतम घाट से सीधे नेपाल जो आज का है वहां गए हैं और वहां जाकर के चौही नगर में प्रवेश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे के जनकपुर के राजा जनक के जो दूत हैं, प्रहरी हैं, सब सजग हैं। जाके समाचार दिया, अरे महाराज जी की जय हो। कुछ मुनियों ऋषियों के साथ गुरु विश्वास एक दो राजकुमार जैसे लगने वाले दो बच्चों के साथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी से वहां से आए। यहाँ एक तब तक व्यवस्था थी, एक बगीचे में रोका था, वहां बैठाया था। दोनों भाई इधर उधर बाग में टहल रहे थे। उसी समय जनक जी आ गए, विश्वामित्र जी का पूजन किया। जय हो भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आप पधारे। सहज अनुभव कर रहे हैं, सहज बैठने में वहां बिछाई पर कोई दिक्कत। जय 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 हो, जय हो, बड़ी कृपा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आने में कोई कष्ट तो, अनेक प्रकार की बातें। स्वागत किया, पैर धुला, सुंदर आनंद के साथ कहा आप मिथिला में पधारे प्रभु। मैं जनक आज धन्य हो गया। अभी ये बातें हो ही रही थी, इतने ही अवसर आए दो भाई, गए रहे फुलवाई, तो उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। ये दोनों चौपाइयां गजब की हैं। कहते हैं कि तेई अवसर आए दो भाई, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़िए, गोरा है एक सांवला है, दोनों आ गए। क्या सुंदर मुकुट पहने, सिंह के समान जिनका कंधा है, धनुष बाण लिए, राजीव नयन धरे धनसायक। क्या सीधी सड़क है, शरीर है। यहाँ हम लोग इधर पेट थोड़ी निकला है, क्या भी आकार का, और लिए धनुष घुटने के नीचे तक भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें ठाकुर की हमारे। जब प्रवेश किए, एकदम जनक जी की आंखें पड़ी, सब लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये कौन आ गया? सब खड़े हो गए, जो नहीं जानते वो ठीक है, विश्वामित्र क्यों खड़े हो गए? विश्वामित्र खड़े होकर एक तरफ लक्ष्मण को, एक तरफ राम को, विश्वामित्र निकट बैठे, फिर बैठे। लोगों ने कहा गुरुदेव आप तो गुरु हैं, ध्यान रखना। जय हो। जब गुरु की बात होती मेरे गुरुदेव की याद आ जाती है। बड़ा सा मेरे जैसे नालायक व्यक्ति को भी उन्होंने आज यहाँ बैठा दिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु बड़ा गहरा हुआ करता है। गुरु अगर मिल जाए, जान लीजिए कि जीवन का धन, बड़ी कृपा हो।
कहा गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता जानते हो कब होती? कहा गुरुदेव, कहा जब वो अपने शिष्य के नाम से जाना जाता है। फलाने के गुरु है। रामकृष्ण परमहंस को सबसे ज्यादा प्रसन्नता जब हुई जब वो विवेकानंद के नाम से जानेंगे। और दुनिया में पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है मेरे प्यारे? पिता फूले नहीं समाता, कहे चाहे न कहे। इसीलिए जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों यक्ष प्रश्न में पांचों मृत हो गए, मर गए। कहा या तो पानी पियोगे तो मर जाओगे, नहीं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो के भी पीना। सब चारों भाई बेहोश पड़े थे मृत अवस्था में। युधिष्ठिर गए, कहा कौन? कहा मैं धर्म युधिष्ठिर। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तब पानी पीना। क्या बात है। उसमें एक प्रश्न किया है यक्ष ने। चौथा प्रश्न है कि पिता की आत्मा कौन है? उत्तर आया पुत्र। पुत्र पिता की आत्मा हुआ कौन? ध्यान दीजिए। प्रसन्न हो गए यक्ष। कहा अब इन दोनों में से, चारों भाइयों में से तुम किसी एक को जिंदा कर सकते हो। धर्मराज थे। कहा नकुल को। यक्ष ने कहा तुम्हारे सगे भाई तो भीम और अर्जुन थे, तुमने नकुल को क्यों जिंदा किया? कहा इसलिए कि कुंती का तो मैं हूं ही, माद्री का कोई नहीं था, इसलिए उनको हमने। धर्म प्रकट हो गए, चारों भाई उठ के खड़े हो गए। तो पुत्र पिता की आत्मा है। जिस दिन पुत्र के नाम से पिता जाना जाता है उस दिन वो पिता का जीवन धन्य हो जाता है। आप इसलिए पुत्र को चाहिए कि हम बाबूजी को प्रसन्नता, क्या करना पड़ेगा, रात दिन मुझे स्वाध्याय करना, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस, लेकिन हम बाबूजी के एक दिखा देंगे कि बाबूजी आप मेरे नाम, ये गौरव प्राप्त करके डकैती डाल के नाम मत कर लेना, कुछ भी करके। तो पिता बहुत, इसलिए विश्वामित्र निकट बैठा। लोगों को पता लग गया ये सामान्य नहीं है। जिसको विश्वामित्र खड़ा होता है वो सामान्य व्यक्ति होगा क्या? देखने में छोटे हैं, ये सब हो रही है घटना, लेकिन जनक जी पर कोई फर्क नहीं। जनक जी तो टकटकी लगाए देख रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बड़े अभिनंदन। आई हमारी ओबरा की कथा समिति आई है, अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था, एक मैया है साथ में चौपाई गाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ कथा में भी में वो भी वहाँ मैया थी वहाँ, तो मैं उनका बहुत वो संकोची है, कहती है कि हमें बहुत प्रदर्शन नहीं, मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वो हमेशा चौपाई गाती है, इसका मतलब कि रामचरितमानस पढ़ती होगी, जरूर पढ़िए। दुई दोहा सही, अगर आपको पढ़ने नहीं आता, पुराने जमाने की है, उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं, अपने बेटी से पढ़ाइए। दुई दोहा श्री रामचरितमानस अर्थ सहित अगर आपके घर में पढ़ा जा रहा है तो मैं कहता हूं कि आपका घर मंगल भवन बन जाएगा। जी सरकार, बिल्कुल मंगल भवन। और इसीलिए मैं जो उदाहरण दे रहा था, संदीप जी की ताली पहले बजी है, उसके बाद सारे लोगों ने, तो वो कहीं न कहीं मानस और वो राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के जो त्याग का आदर्श है वो सब आत्मसात किया। सब पढ़ते हैं, सब कथा जब खाली होते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे कथा सुनते हैं, नियमित। मुंह पे कह रहा हूं, आप पूछ सकते हैं, 2 घंटे। जब अतिरिक्त है व्यवसाय से तो केवल कथा सुनना, पूरा परिवार, इसलिए कथा में आनंद आपके अंदर उतरने लगेगा। तो आज भगवान को देख रहे हैं और देखते ही देखते अभी नजर नहीं हटाए 7 प्रश्न किया है। हे गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। अच्छा, नृपकुल तिलक किसी राजा के बेटे हैं क्या? विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। मुनि
ऋषि मुनिकुल पालक क्या किसी गुरुकुल से आए हुए किसी साधु संत महात्मा के ऋषियों के पुत्र हैं? फिर नहीं बोलते। क्या ये ब्राह्मण है? फिर नहीं बोलते। बोलते क्यों नहीं गुरुदेव? निगम नेति नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। निगम आगमों ने जिसे न इति कह करके गाया, क्या वो ब्रह्म मनुष्य रूप बन के आ गए हैं क्या? नहीं बोलते। कहा बताते क्यों नहीं? क्या ये परम ब्रह्म है? अगर यह नहीं है तो कहा क्यों? फिर क्यों? क्या कहना चाहते हो? कहा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म में नहीं लग रहा है, इनके में लग रहा है। इसका मतलब ब्रह्म के ऊपर की कोई देव है, ब्रह्म से भी ऊपर। फिर क्या बोले? अंत में बोलते हैं सातवां बार। कहा राज में, पाठ में, पत्नी में, गृहस्थी में, वैभव में सबका अब मन नहीं। मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं इन्हीं को देखता रहूंगा, इन्हीं के पाद पद्मों की सेवा करता रहूंगा। कहा क्यों? कहा अब मुझे कुछ प्रिय नहीं लग रहा है, केवल यही जो सांवले वाले हैं, लंबे लंबी जिनकी भुजाएं हैं ना, हमको इन्हीं को देखने को मन कर रहा है और ये मुझे केवल यही प्रिय लग रहे हैं। तब विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजा केवल तुमको नहीं कहा, फिर ये देखो इतना देर तक मैंने ताड़का को मारा, अहिल्या को धारा, सब किया। मैं आदमी बना रहा, मनुष्य बना रहा, राजा का बेटे बना रहा। ये तो बता दे रहे हैं कि ब्रह्म के ऊपर की चीज है, ये दुनिया के सबको प्रिय लगने वाले ब्रह्म है। गुरुदेव ये क्या किया? कहा चुप रहो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इतना सस्ता मत समझो। कहा क्या? कहा कि मैंने इनको बता दिया कि तुमको प्रिय लग रहे हैं, वैसे हमको प्रिय है, सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। कहा अब क्या बाकी रखा? भगवान तो मैं तो जैसे पकड़ा गया ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कहा अगली चौपाई सुनेगा न तू राम तो निश्चिंत हो जाएगा, तो मैं तेरा गुरु हूँ ना। अगली चौपाई क्या पढ़ेंगे? कहा सुनो, रघु को विश्वामित्र जी कितना मोटी चादर डाल रहे हैं, जबकि जब जंगल में जा रहे थे तो उनका परिचय क्या कराया? कहा आप प्रगट भय विधि न बनाए, भय प्रगट कृपाला। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? रघुकुल मन दशरथ जाए। ये हमारे ठाकुर जी हैं, राजा दशरथ जी के बेटे हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, राजा सरकार ने हमारे कल्याण के लिए, हित के लिए, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे थे। हे जनक, उसी समय तुम्हारे यज्ञ के समाचार मिला, तो ये साथ में ही थे, तो हमने कहा चलो तुम भी चलो। लेकिन ये सामान्य नहीं राजा है, ये शिरोध्वज जनक है। जितने भी जनक में राजा बने जनकपुर में, कभी आप जाइए, कोई अभी मैं गर्मी में कथा करने गया था वहां काठमांडू में, इसी गर्मी में, और कोई पासपोर्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई वीजा नहीं। वहां धनुषा नाम का तीर्थ है, जहां आज भी
आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसी वहां कथा बताई जाती है कि एक पाताल लोक चला गया, एक आकाश लोक चला गया। एक जो बचा है वो कई 100 क्विंटल का है, टन का है, कई 100 टन। अब माँ की भुजाओं में कितनी ताकत रही होगी। प्रतिज्ञा क्यों किया जनक जी ने? क्योंकि वो प्रवास पे चले गए थे, माँ ने ही सफाई की थी। अब वो कथा पूरा विस्तार से सुनाने में विलंब होगा, लेकिन जानकी जी के जिम्मे धनुष जी की पूजा, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था कि देखो जनक, तुम्हारे साथ तुमको मैं शिव धनुष तो देके जा रहा हूं, लेकिन इनका नियमित आरती पूजा होनी चाहिए। तो 2-3 दिन के लिए जा रहे थे। उन्होंने रानी जी को कहा, रानी ने बेटी को कहा, बेटी ने सब ठीक किया। अच्छा, बेटियों का ये लक्षण होता है। आप अपने घर में बेटी देखिए। एक बात और जानिए, जिस घर में बेटी नहीं है, अवधेश जी तुरंत नहीं आ सकते, ये कथा का नियम है, भजन में आना पड़ेगा। अब अभी यहाँ झोला रख दीजिए सर, फिर जब भजन होगा तो आप आके यहाँ चढ़ा दीजिए। बहुत तेजस्वी। तो बैठ जाइए, डॉक्टर साहब के बगल में बैठिए, वही रोग दोष भी देखते रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अब जरा सुनिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहाँ थे शुक्ला जी? देखिए होता है, क्योंकि टेप तो है नहीं, वहीं से दबाइए। कथा कहाँ थी? चलिए बताइए शुक्ला जी कहाँ थे? आप देखिए श्रोताओं में, आपको पता कहाँ? पुत्री जिनके घर में होती है वहां बोल। जय भाई राजन जी के लिए जोरदार तालियों से। जिस घर में पुत्री नहीं है वो घर भूतों का डेरा है। और पुत्री को जो काम दीजिए, ये कथा चल रही थी, आप कभी देखिए अपने बेटी को कहिए बेटा जरा मेरा कमरा ठीक कर देना, वो केवल 30 मिनट अगर उस कमरे में रह गई तो एक नूतन दृश्य बनाती। टीवी यहाँ से वहां कर देगी, पलंग थोड़ा टेढ़ा कर देगी, ऐसा कर देगी, वो टेबल उधर कर, कुछ न कुछ इधर से उधर करके इतना सुंदर, इतना रोचक बना देती है। बेटियों का स्वभाव है। इसलिए जानकी का भी स्वभाव वही था। वो गई तो थोड़ा जाला वाला कोने में इधर उधर लगा था, ठीक किया, धनुष को उठाया, लेपन वेपन कर। जब राजा जनक जी आए तो देखा धनुष के नीचे लेपन हुआ था। इसने किसने किया? ये थोड़ा तेज आवाज में बोले होंगे, रानी को लगा कि अब डांट पड़ेगी। मैंने नहीं किया, वही आपकी लाडली बेटी ने किया। उसे अच्छा जानकी, हाँ पिताश्री, ये आपने किया है? हाँ हमने किया। कैसे किया? ऐसे किया। इतनी हजारों टन की धनुष उठा लिया। ओह, ये सामान्य नहीं है, हमारी तो मेरे द्वारा तो हुआ ही नहीं है, ये तो प्रकट भई है। हल में वो कथा जानते ही आप, तो उसमें मंजूषा में, इसलिए तो साक्षात भगवती है। अगर ये भगवती है, ये भक्ति देवी है, तो ब्रह्म भी कहीं न कहीं आया होगा। इसलिए ब्रह्म को कैसे खोजेंगे? तो उसके लिए एक ही उपाय जनक जी को सूझा। अगर शक्ति देवी, भक्ति देवी इसे उठाने में सामर्थ्यवान है, तो ब्रह्म इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ने में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर लिया कि जो इसको तोड़ेगा हम उससे विवाह करेंगे। उद्देश्य ब्रह्म के अन्वेषणात्मक, अन्वेषण माने खोजना, ब्रह्म को खोजने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा। अब आज जिस पर नजर पड़ी वो पहचान गए कि ब्रह्म खोजा जा चुका है। कहा महाराज ये कैसे जान गए कि यही ब्रह्म है? जनक जी जान गए, क्योंकि जाते हैं फिर पलट के देखते हैं, फिर जाते हैं फिर पलट के देखते हैं। और तुरंत महामंत्री को बुलाया, कहा महामंत्री बगीचे से इनको ले जाओ और सीता का जो फ्लैट है उसे खाली कराओ और उनको वहां रखो। कहा कैसे? सीता जी वाला? मैं जो कहा उसको आर्डर की तुरंत आज्ञा का पालन किया जाए। क्योंकि बाबा लिखते हैं कि ऐसे घर में रखा गया हमारे राघव को जहां पर चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात, सभी कालों में सुख देने वाला है। दुनिया में ऐसी कोई एसी लगी है? अगर एसी लगी है तो जाड़े में तो कष्ट देगी, हीटर लगा है तो वो गर्मी में कष्ट देगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा सुख देती है, वो भक्ति देवी है। क्योंकि ये भक्ति के कमरे में रखे, जहां भक्ति रहती है वहां सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति के बिना सब सुना है। जैसे लाख 56 भोग बना, बाबा कहते हैं 56 भोग बना दीजिए,
अगर उसमें नमक नहीं डाले तो सब व्यंजन बेकार है। वैसे भगत बिना नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे। इसलिए सीता जी के घर का नाम क्या है? जैसे राजा दशरथ के घर पे लिखा है मंगल भवन, और इनके घर पर सीता जी के घर के क्या लिखा है? सीता है जय हो, तालियों से अभिनंदन। सुंदर सदन, सीता जी के घर का नाम सुंदर सदन है, ये कथा सुनने का परिणाम है। अब आप सोचिए, सुंदर सदन उनके घर का नाम है, और जहां ठाकुर जी को रखा गया उस घर का क्या नाम है? सुंदर सदन सुखद जागने के क्रम को मैं समझा चुका हूं। रात्रि विश्राम किया, प्रातः ही देखिए जाना स्वयं सरकार को है, लेकिन ये मर्यादा देखिए, स्वयं ठाकुर के राघव सरकार को, राघवेंद्र सरकार को, रामलला जी हमारे ठाकुर जी की इच्छा है कि एक बार जनकपुर घूमा जाए, कैसे कैसे योद्धा आए हैं, वीर कैसे कैसे आए हैं, धनुष मगशाला कैसा है, कैसी व्यवस्था हुई है, यहाँ के लोग कैसे हैं, नेपाल के चूंकि अंदर से गए हैं तो नगर को देखने की जिज्ञासा है। ये नहीं कहा गुरुदेव से मैं जरा घूमने जा रहा हूँ, घंटे बाद आऊंगा, नहीं। हे नाथ, नाथ लखनपुर देखने चाहे, प्रभु सकोच भय प्रकट न करे। आपके संकोच के कारण से मुझसे कह रहा था, तो कहते ठीक है, लखन जी का अगर देखने का मन है तो जाओ देख के आ जाए। लखन अगले पल बोल पड़े, गुरुदेव जानते हैं लखन थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का है और अभी छोटा है, बहुत दूर दूर से राजा गण है, किसी से विवाद न कर ले और कहीं उलझ न जाए, कहीं खो न जाए। इसे जौर आउर आयस मैं पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले जाऊं, मेरी गारंटी है, मैं बड़ा हूं थोड़ा सा तो मैं ले करके। धन्य हो राम, कृष्ण राम तुम राखो नीति, बोल पड़े का तुम धन्य हो। समझ गए कि चाहता क्या है, जाओ। तो कहा कि ध्यान रखना, क्योंकि जब नगर में प्रवेश कर रहे थे तो हम लोगों ने चौपाई पढ़ी थी कि धर्मशील ज्ञान, जनकपुर के लोग कैसे हैं? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील है, ज्ञानवान है, गुणवान है, तीन गुणों वाले हैं। तो इसीलिए जब हमारे ठाकुर, हमारे राघव जब प्रवेश करने लगे तो भी तीन गुण लेके चले, और ब्रह्म के पास तीन गुण होता भी है, वही गुण हमको चुराना चाहिए। कौन कौन सा है? चुराना चाहिए मतलब अनुकरण करना चाहिए, उसकी नकल करनी चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम, मथुरा के सब के जगो, शील बलधाम, ये तीन गुण आप क्या करेंगे? तीनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम तीन काम करने आए हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। ये तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। रूप से अपने भक्तों को, अपने ससुराल वालों को मोहित कर दूंगा, आकर्षित करूंगा, आनंद लूंगा, सब मेरे रूप माधुर्य को देख करके है। गोपियां कहती हैं कि हमारा आसन रचाए। ये गोपियां कौन है? कहते हैं सर्वे दंडकारण्यवासिना, जो दंडक ऋषि, दंडक वन में ऋषि संत साधु तप कर रहे थे रामावतार में, वही सब गोपी बन करके आज नृत्य किया करती है, रूप माधुर्य का आनंद लेती है। वैसे रूप माधुर्य ससुराल वालों को, जनकपुर वालों को
कहा बल क्या करेंगे, कहा विनाश आए चतुष्कृता। रूपशील क्या करेंगे, कहा सील से सभी साधु संतों का चरण पाद पद्मों की रज माथे लगाकर उनका आशीर्वाद लूंगा। ओहो हो, ये तीन। आज वही विश्वामित्र जी कह रहे थे रूप से जनकपुर वालों को मोहित करेंगे ना, तो समय आ गया। जाहु देखिया नगर सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन सुंदर बल देखा। सबको मंत्र मुग्ध कर दो। और हुआ भी यही, जब जनकपुर में ठाकुर गए तो और जो वृद्ध थी, माताएं थी, अबाल वृद्ध नर नारी, वो सड़क पर आ गए। मनहु रंग निधि नूतन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी। यही काम तो गोपियों ने भी किया था। कोई काजल लगा रही थी एक आंख में, गोविंद के बांसुरी पर हेमंत प्रथमे शिशिरे, हेमंत के प्रथम मास में जब उन्होंने पुकारा, बंसी लगाया तो सब भागी। आज वही धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागे। कोई खाना पका रहा था, कोई गैया धो रहा था, कोई भोजन। एक सखी तो श्रीमद् भागवत में कथा आती, कमरे में थी, बाहर से उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिया, वो भी भाग पड़ी। शरीर वही है, गजब का चमत्कार। आज सब भाग गए। कहा महाराज जो अभी कल परसों में 2-4-10 दिन में जो बहुएं आई है, तो कहा युवती न भवन झरोखन लागे, निरखे राम रूप लागे। एक भगत कहते थे महाराज जब सब आ गया लगा तो बहुओं के लिए इतना शासन, माने उस जमाने में भी सास बहुओं पर कड़ा शासन करती थी। तो उन्होंने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं, वो लोग की वहां राजमहल की मर्यादा रही। नहीं आप बहुत कटाई गए। जरा हम ही से प्रश्न कर लिया, क्या बताइए सास किसे कहते हैं? हमने कहा सास कहते हैं कि पत्नी के माँ को या पति के माँ को सास कहेंगे। कहा आप कुछ नहीं जानते, जिसको देखते ही ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए वही सास है। तब तक दूसरे में नहीं वो नहीं, जो दिन भर काम कराती रहे सांस न लेने दे वो सास है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो सब सास को बहुत लाड करती होंगी, ये चौपन है। आई तो युवती ने भवन जो ही प्रवेश किए हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, सब शोर करने लगे। सारी जो वहां की मैथिल की लड़कियां हैं, सब चीख चीख के कहने लगी। क्या कहती है? राम आए जनकपुर की गलियन में, 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 फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की
आज सखियन में चर्चा होने लगी है, आज सखियन में राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन लगे हैं बाग बगियन में, ढोल चलने लगे हैं बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे सरकार जो अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र सी रघुकुल मुनि, एक एक क्षण के मालिक स्वयं सरकार है, काल चक्र की नियंत्रण है। लेकिन गुरु के भय से नहीं, लक्ष्मण बड़ा विलंब हो गया, गुरु जी की डांट पड़ेगी, चलो जल्दी। लौट करके आए, गुरु को प्रणाम किया, रात्रि विश्राम किया, सुबह हुई, कहा लक्ष्मण राम बेटे चले जाओ, यही पास में जनकपुर में ही जनक की छोटी सी फुलवारी है, वहां से फूल लेके आओ, पूजा के लिए बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं। लेन प्रसून चले दो गिरिजा उधर गिरिजा पूजन जननी दोनों आधा जोड़ दिया, इधर से लेन प्रसून चले दो भाई, उधर से गिरिजा पूजन जन। तो गिरिजा पूजन की व्याख्या मैंने कल कर दिया था कि कैसे कैसे माताओं की देवी गिरजा है, क्यों कुंवारी बिटिया क्यों लड़कियां गिरजा की पूजन है, ये कल मैंने विषय समझाया था। इसलिए सीधे गिरजा मंदिर गई, वहां माँ पार्वती, गिरजा माने माँ पार्वती, शैलजा, शैल के द्वारा, पार्वती माने पर्वत के द्वारा, गिरि माने भी पर्वत, गिरिजा, तो ऐसी गिरिजा पूजन जन वहां पूजन। इधर कहा गए लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई सीधे बाग में पहुंचे और जाकर क्या बोले, माली काका, माली काका, माली चौके फूल तोड़ ले, भाई रिश्ता लगा कर देखिए ठाकुर जी, माली तो बोलते राजा के बेटे, लेकिन ए माली काका कितनी छोटा बड़ा हो, आप बोल के देखिए, रिश्ता लगा के बोलिए ना, उसकी आंखें भर आएंगी। आपने वो जुम्मन चाचा की कथा सुनी होगी, करीब हरिजन परिवार के जुम्मन चाचा से राज्य सरकार ने कह दिया था, जुम्मन चाचा परिणाम हुआ अपने अपने जब जवानों का आक्रमण हुआ, पहली गोली खा करके अपने सरकार की रक्षा की, कल चाचा कहने पर, इतने बड़े सरकार ने मुझे चाचा कह दिया, इसलिए आप रिश्ता लगाकर बोलिए। तो आप जरा विचार करिए कि मालिका का फूल तोड़ लूं, तो कहा ये कौन आ गया भाई, यहाँ लोग बिना पूछे ताले तोड़ दे रहे हैं, ये फूल तोड़ने के लिए पूछ रहे हैं। शैलेंद्र जी को आनंद आ गया, भाई सही बात है, आप देखिए कि बिना पूछे लोग ताले तोड़ना, ये फूल तोड़ने के लिए, लेकिन उत्तर भी गजब का आया, नहीं ठहरो, अरे इतने शिष्टाचार से, इतने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, फिर भी कहते नहीं ठहरो, नहीं तोड़ने देंगे। क्यों? लक्ष्मण जी आ गया, पता है कौन है, ये चक्रवर्ती सरकार के बेटे, इनको कैसे तोड़, रुको मत तोड़ने दो। मैं आपको इतना नहीं जानते हैं कि आपके बड़े भाई हैं और चक्रवर्ती सरकार के बेटे हैं, हम उससे अधिक जानते हैं। क्या कहा, श्यामल गौर सुनो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो चित ये ठीक हुआ दोनों, लेकिन बात मत करना दोनों नेता मिलकर, का चित कौन पठायो दया नहीं लायो, अब फूल लेने को आया उपायन में, तो मिथिलेश की दारी, मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, हियरो हटी एठी ठायन में, तो अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, तो पुष्पान की पाखुरी पायन में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
कथा की जो श्रोता है वो भगदड़ नहीं मचाते हैं। आप मैं स्वयं आमंत्रण किया, ये मैंने आपको बताया भी क्या कि सौभाग्य है आज महामंडलेश्वर जी स्वयं पधार रहे हैं। और प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। स्वागत है से माता जी को समुचित आसन प्रदान करिए। अभिनंदन, पिता धन्य हुई आपका दर्शन। जय जय, प्रणाम। अब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आराम से बैठते जाइए। प्रकाशी, अभिनंदन। अभी मैं चर्चा आप पूज्य हमारी दीदी जो है वो सखी के नाम से चर्चित है और महामंडलेश्वर साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी है अखाड़े की। और हम सब के बीच में आज तीसरे दिन ही प्रभु ने अर्थ धर्म जो पुरुषार्थ चतुष्टय की हम लोग करते हैं, भगवान का दर्शन हुआ। जोरदार तालियों से अभिनंदन। करूंगा अंत में आपको आशीर्वाद मिलेगा। भाई के शादी में उत्सव में भी जैसा आदेश नहीं कर और मैं कैसे और एक चीज हमें कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दीदी की वाणी से जो निकल गया वो समझ लीजिए उसे पूर्ण होने में दे तो कहता है दीदी की आज अपने ऊपर कृपा करके हारी है, निश्चित रूप से अच्छा है। आइए, माली कह रहा है क्या? माली मना करता है नहीं, हम क्यों
पूज्य सदाशिवानंद जी महाराज रखा करते थे, वहीं पाद आई गुनगुनाई। दो क्या, आप बहुत अच्छा भागवत कथा राम कथा की प्रवक्ता भी हैं, आप बहुत तेजस्वी। बगिया बीच जाने लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे फूल तोड़े ले हो राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने लगे राम जी बिनती सुनो। रीवा होगा। रीवा के नरेश रहे रघुराज प्रताप सिंह, उनका एक पद यही पद कहते हैं, यही पद को भी हमने गाया। ये रघुराज प्रताप राजा थे रीवा के, उन्होंने रामायण पर बड़ा काम किया, राम कथा पर। जय हो। श्यामल गौर सुनो दो लालन, सत्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में, चित कौन पठायो दया नहीं लायो, अब फूल लेने को हाय उपायन। उपायन माने बिना पनही के। तब मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हठी हेठ हायन में, अवधेश लागड़ी जई है कहीं, पुष्पान की पातुरी पायन। जो आंध्रा में हनुमान जी मिले जब ऋषिमुख पर्वत पर, यही बात कहा, कठिन भूमि कोमल पदगामी। ठाकुर के हमारे इतने कोमल शरीर थे कि रघुराज प्रताप सिंह जी सरकार भी यही कह रहे हैं कि कोमल कोमल पैरों में पुष्पों की पंखुड़ी, ये जो पंखुड़ी है वो न गिर जाए। वैसे जनकपुर के इतने माली, लाखों माली लगे हैं, उनकी पूरी बगिया एकदम क्लीन रहती है, कांटा तो हो ही नहीं सकता। माली भी कह रहा बगिया बिछ जाने का, क्यों? आपके कोमल कोमल पंखों में, पैरों में कहीं पुष्प की पंखुड़ियां न छुप जाए। इतने कोमल है हमारे सरकार, और इसलिए फूल तोड़े नहीं। कहा प्रभु काहे के लिए?
ये सारे जितने भी बाग के फूल हैं ना, हम तो जीवन भर सेवा कर रहे हैं। इस मौसम में जो नहीं फूलते थे वो भी फूले हैं। सब फूल प्रभु आपके लिए ही फूले हैं, हमें ऐसा लगता है। इसलिए आप फूल तोड़िए मत। आप जहां जहां अपना हाथ कर देंगे ना, सब टूट के आपके हथों में आ जाए। लगे लेन फल फूल मुदित, भाषा बदल लिया बाबा ने, लेने लगे। जहां जहां अपना पीताम्बर का टूट के फूल आने लगे। इधर फूल तोड़ के जो ही गए, इधर एक बावली सखी दौड़ी, जो अभी अभी देखी, दौड़ी दौड़ी आई। इधर भैया पूजा कर रही है। अरे क्या कर रही हो? कहा पूजा। कहा छोड़ो सब काम, पूजा पूजा क्या, जिसके लिए कर रही हो इसी बाग में घूम रहा। खो किसके लिए पूजा कर रही हूँ मैं? माँ ने भेजा है, पूजा गिरजा पूजन जन ने पठाई, मैं माँ के आज्ञा में आई हूँ। कहा अरे जो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी कल मिथिला में टहल रही थी, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि रूटन लागी, जो तुम्हारे आपके पापा जी आपके पिताश्री मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी, वह ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी इसी बगिया में घूम रही। कहा क्या? लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, समझ क्या कहेगा, कैसी कहते। लेकिन सखियां सब पकड़ लिया, हाथ जबरदस्ती लेके जा रही हैं। इधर वहां केवल राम और लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं है। देखिए लक्ष्मण कैसे साथी है सरकार के, एकदम भगवान को सजा दिया, सुंदर सुंदर पुष्प लगा दिया, कनेर का इधर और बढ़िया बढ़िया गुलाब का इधर, इधर मयूर पंख पूरे श्री रामचरितमानस में एक बार भगवान राम ने मोर पंख लगाया है। आज फुलवारी में बाबा ने लिखा, मोर पंख सिर सोहत कैसे। तो कहा भी कैसे? कहा बीच 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 पुष्प कुसुम कली, गुच्छ, पुष्प नहीं गुच्छ शब्द है, पुष्पों के गुच्छ बना करके कुसुमों के ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी ने श्रृंगार कर दिया। क्योंकि लक्ष्मण के अलावा कोई था नहीं, ठाकुर जी अपने श्रृंगार करेंगे नहीं। इधर सखियों को लेकर के मैया को जो ही पहुंची है वैसे ही है। चंद्रमा वाले कहते हैं क्या? कहते हैं कि जैसे चंद्रमा बादल को फाड़ करके निकलता है, वैसे हमारे सरकार निकले हैं। और तुम्हारे लक्ष्मण लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो निक से सखियों ने कहा देख लो सामने खड़े हैं। मैया ने जो नजर दिखी, आंखें मिली, तो इस पर निमी रहते हैं। राजा जनक के बाप का नाम है, वंश में बाबा पर बाबा का। तो कहा तजे उदिगन चल, इसको यहाँ से हट गए। जब वो हट गए तो झपकना बंद हो गई। हे भगवान भगवान, और अब अगर बंद कर लेंगी तो खोलेंगी कैसे? न खोलेगी न बढ़ेगी। तो दोनों चारों अखियां एक साथ खड़ी हैं। लेकिन मन में जानकी मैया विचार कर रही है, मोर क्यों लगाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोच रहे हैं कि द्वापर आ गया मैं राधा हूं। इधर ठाकुर सोच रहे हैं कि ये 8 सखियों के साथ क्यों आई हैं। 8 सखियां तो राधा जी के पास थी, इसलिए मोर लगा लिया। अब ये आपस में सोच रहे हैं। लेकिन साधक ने कहा, क्या कहा? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई,
धनुष कैसे तोड़ेंगे बारी कुमर। ये चिंता बनी की बनी रह गई। तब तक पीछे से एक सखी कहती है, पागल भाई हो, मार्ग में आते ही अहिल्या का उद्धार किया और जानती हो एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो जमीन पे पड़ी तो पड़ी रह गई। इसलिए ये छोटे देखने में है, इनकी चिंता मत करो, ये जरूर धनुष को तोड़ेंगे, ये जानकी के योग्य ही वर है। माँ ने देखा, कहा कि बहुत देर तक ठाकुर फिर जब निमी आए हैं तो माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। लोगों ने, भक्तों ने कहा कि दरवाजा क्यों बंद कर लिया? हमारी संपत्ति है, अपनी संपत्ति में ताला लगाएंगे, दूसरे की नहीं। निज निधि पहचानी दीन ही पलक कपाट सयानी। हमारी संपत्ति है इसलिए दीन ही पलक कपाट सयानी। आंख मूंद ली। सखियों ने कहा कि जब आंख मूंद लिया, जब कुछ देख ही नहीं रहे तो घर को चलो। फिर आओ भये ही बेरिया आली अस कही तो बिहसी कयाल। फिर आओगी बेरिया काली, कल फिर इसी समय आऊंगी। ओह, तो ऐसे कह के सच्चाई जाने लगी। लेकिन सब लोग कहा चलो जल्दी राजमहल का। नहीं, अभी फिर जाओगी। कहाँ जाओगे? अब फिर गिरजा के पास। कहा अभी तो पूजा करके आई हो। कहा वो तो मैंने ही ऐसे माँ के कहने पर आरती बत्ती कर दिया। अब जो पूजा करूंगी ना तो हृदय से करूंगी, अनुराग पूर्वक। कहा ये कैसे होता है? बाबा ने कहा पूजा की है अधिक जा रहा है। धनुष को भी खंडन करना है, माँ को जयमाल भी डालना है, उत्सव भी करना है और दीदी का आशीर्वाद भी लेना है। तो एक बात जानिए, अनुराग और व्यवहार में दोनों, और एक चिंतन समझिए, परमात्मा हमेशा अनुराग से ही मिला करता है, न राग से मिला करता है, न वैराग से मिलता है। ठाकुर जब भी मिलता है अनुराग से मिला करता है। आज जब ठाकुर चाहिए तो मैया पूजा किन्ह अधिक अनुराग। केवट को मिले तो केवट ने क्या किया? अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसलिए ईश्वर हमेशा अनुराग से मिले ही। हमारे ठाकुर मिले ही का प्रभु भगवान स्वयं में आप मिले ही न ईश्वर बिन अनुराग। भगवान बिना अनुराग नहीं मिलता। अंत में डंडा ठोक के कह दिया। तो जिन जिन लोगों ने अनुराग, अच्छा अनुराग में क्या अंतर है? जैसे हलवाई की दुकान पे गए, भैया एक पाव मिठाई दे देना। अब उस मिठाई पर क्या क्या बैठती है, क्या क्या, जिसको टीबी हुई उसको भी थूक दिया तो उस पर मक्खी बैठी, उसी मिठाई बैठी, धूल कण जूते के तमाम धूल। देखो ये व्यवहारिक है। ये तो हो गया पूजा करना, लड्डू चढ़ाएंगे, चढ़ा दिए। लेकिन अपने घर में कोई गाय है, कोई और गाय का दूध ले लिया थोड़ा सा, उसमें चावल उबाल दिया, थोड़ा गुड़ खाना डाल दिया, मीठा राइस, मीठा चावल भावना से खिला दिया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये अनुराग है। और जब पूजा अनुराग पूर्वक हुआ करता है तो उसका परमात्मा कहीं न कहीं संकेत दिया करता है। खसी माल मूर्ति मुंह से माँ गिरजा की गले से माला खिसक गई और सीधे आकर के माँ के गले में आई। माँ को विश्वास हो गया कि जिसके लिए हमने अनुराग पूर्वक पूजा किया परिणाम मिल गया। अगर आप पूजा कर रहे हैं, माला पुष्प चढ़ा रहे हैं, आरती कर में माला गिर के आपकी गोदी में आ जाए, आंचल में आ जाए, पुष्प गिर के आपके आंचल में आ जाए, तो समझ लेना पूजा फलीभूत हो गया। लेकिन
चालाकी के मारे एकदम किनारे पर ही मत रख देना कि गिरी पड़े, ऐसा भी नहीं करना है। एकदम सहज भाव से कि ऐसे पूजा कर रहे गिर गया। हाँ माँ, आप तो सब जानती हैं, वैसे अनुराग पर बहुत लंबा विषय हम लोग रखते हैं, लेकिन आज नहीं, समय का अभाव है। चौथे दिन ही विवाह इसीलिए कराया गया कि आगे कथा का आनंद लेंगे। तो आप जरा विचार करिए। कहा माँ, तुम तो जानती हो ना हमें क्या। कहा तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वही मिलेगा। एकदम पीछे से आवाज आई, अरे सुनो सिया और माँ के मन में क्या है सारे लोग हम लोग जानते हैं। और हमें लगता है कि जो यहाँ भगत बैठे हैं लगभग 90% लोगों को छंद याद भी है। आज गाइए, आज चौथा दिन है, कुष्मांडा का दिन है। कुंडवासिनी मैया ही बैठी है आपसे 15 किलोमीटर दूर पर, इसलिए बोली कुंडवासिनी मैया की। मन में क्या है? मैंने जाए राज मिलहि सोहर, सहज सुंदर नावन। जाए राज मिलहि सोहर, सहज सुंदर नावन। करुणा निधान सुजान जीव, मन मंदिर चली। आई इधर लक्ष्मण ने सब दृश्य को देखा था। कहा भैया आप आइए, ब्राह्मण का या बुजुर्ग का या बड़ का या श्रेष्ठ का या दीदी बैठी है, किसी का इनका आशीर्वाद 3 समय जरूर फलता है। संध्यांते शिव पूजनते भोजनांते तथैव च। भोजन करके उठाओ, रुद्री करके उठाओ, रुद्राभिषेक अथवा संध्या करके पूजन करके उठा हो। कहा गुरुजी पूजन पर बैठे हैं, जब ये खड़े होंगे उसी समय दोनों भाई, जीवों का आचार्य मैं हूं। बाबा ने कहा उभय बीज सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीज माया जैसे। तो मैं जीव का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं जो बताऊं वो करिए। अब इस समय मनुष्य रूप में है। दोनों भाई लेट गए। उठो उठो उठो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। कहा नहीं, जो आशीर्वाद माँ को गिरिजा ने दिया है वही दीजिए। विश्वामित्र जी भी बोल पड़े, सुफल मनोरथ हो ही अवसर आए। सरकार की जय हो। रंग
वो विसर्ज गई है। अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपकी ही देरी है। आगे आगे सरकार, विश्वामित्र, बड़े सरकार, राघवेंद्र सरकार, छोटे ठाकुर एकदम चारों तरफ देखते चलते। इनके शरीर में इतनी फुर्ती है, कभी इधर कभी उधर है, चल रहे। पहुंचे रंग भूमि आए दो भाई, खलबली मच गई, चारों तरफ से भगदड़। जनक जी ने पूछा, महामंत्री, कहा मैं कुछ नहीं जानता, पुरोहित जी में। अरे भैया आप बताइए सतानंद जी क्या हो गया? कहा सब गड़बड़ हो गया। जिसे देखकर आप पागल हो गए थे, पूरे जनकपुर वाले पागल हो गए थे, वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी इस रंगभूमि में आ चुकी। यह भगदड़ सारी बैरिकेडिंग टूट गई। पत्रकार इधर से इधर, दक्षिण पूर्व के राजा सब मिश्रित हो गए, पुरुष नारी सब एक में भगदड़ मच गई देखने के लिए। अरे कोई उपाय बताइए गुरुदेव, वर्णन मत करिए। कहा एकदम जो ऊपर मंच बनाए हैं ना, उस पर बैठा दीजिए। अरे उस पर तो जयमाल के बाद ना बैठाएंगे। आप इसमें बुद्धि का प्रयोग, आप तो रूप को देखा है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, फिर आप ऐसे कह रहे सरकार। तो सारी बात छोड़ करके एकदम जनक जी ने आदेश दिया, सब चलते मंचे को सुंदर विषय विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठाए बीच में हमारे गुरुदेव बैठते हैं, दाहिने ठाकुर बड़े सरकार और लक्ष्मण जी भाई बैठ गए। सब देखने लगे, सब राजा देखने लगे, जनक जी भी देख रहे हैं, सब प्रजा मंत्रिमंडल भी देख रहा है, मुनिवृंद भी देख रहा है। अरे ये तो हमारे भगवान है, नहीं 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 ये हमारे रिश्तेदार हैं, नहीं ये तो काल के समान दिख रहे हैं। अरे सब इतने राजा लाखों आए हैं, किसी को काल के समान, किसी को रिश्तेदार के समय, कोई इष्ट, ऐसे गिनाते रहना। कहते नहीं इतना गिनाएंगे नहीं, एक चौपाई में सबके संबंधों को बता देंगे। कहा एक चौपाई में? कहा कौन सी चौपाई है? कहा जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु क्यों पूछते हैं? पूरी सूची बनी हुई है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? महामंत्री जी बताइए। अब लिखा है लड़की का प्रवेश, बिटिया जिसके लिए आपने प्रतिज्ञा किया, जाओ जानकी को ले आओ। जानकी को सखियां लेकर जब आई हैं, जानकी मैया को जब लेकर आई हैं, कहते हैं उत्तरकांड में लगते हैं, मोहन नारी नारी कर रूप। एक स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती, लेकिन आज मैया जब आई हैं, क्या हो गया? कहा कि महाराज जो स्त्रियां देख रही वो भी मोहित हो गई। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। भूषण सकल सुदेश बनाए, अंग अंग प्रति सखिन लगाए। क्या सुंदर आभूषण पहनाया है, एकदम आधे में हल्की सी मेहरून कलर की और ऊपर थोड़ी सी आकाश जिसे आप कहते हैं आकाश का जो कलर है, ऐसी साड़ी पहन के नीत नवल बाबा लिखते हैं थोड़े से, और बीच बीच में पीली पीली पट्टी है साड़ी में, पीत या नवल दोनों मिक्स सुंदर साड़ी परिधान पहनकर सखियां गा के लेकर के आ रही हैं। यहाँ आ गई मैया, आ रही है क्या? सखियां गा रही हैं, धीरे
चलो सुकुमार सुकुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार रंग भूमि जब सिया पगधारी रंग भूमि जब सिया पगधारी रूप मोहे नर नारी देख रूप मोहे नारी भूषण सकल सुदेश सुहाए भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखी बनाए अंग अंग सखी बनाए धीरे चलो सुकुमार कुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कुमार जिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार कौन आया है पूरे दरबार में कौन कौन लोग बैठे हैं वो देश देश के राजा जी आए देश देश के राजा जी आए राजा जी आए महाराजा जी आए राजा जी आए महाराजा जी आए कर के सोलह जय हो प्यार दिया प्यारी चलो कुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार। हमारे श्रोताओं में से अनेक लोग गए होंगे वहां धनुषा नाम का तीर्थ है जहाँ राजा जी का राजमहल है वहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है। अब आप सोचिए इतने किलोमीटर में लोग बैठे थे 100 लगभग 200 टन केवल तीसरा भाग तो आप सोचिए कितने हजार टन का रहा होगा। सारे राजा बैठे हैं देश देश के। कहा आप क्या हो कहा क्यों पूछते हो आपने जो अन्वेषण के लिए प्रतिज्ञा किया है उनकी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा घोषणा करी क्या किस लिए राजाओं को बुलाया है। एक बात और यहाँ समझने की लोग प्रश्न करते हैं कि विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण गया लेकिन राजा अयोध्या के यहाँ निमंत्रण नहीं है। अरे निमंत्रण ये स्वयंवर के निमंत्रण कभी जाते नहीं थे। जो योद्धा होते थे जिनको पत्नी की आवश्यकता होती थी बहू की आवश्यकता होगी थी जैसे विश्व पितामह विचित्र फिरियाद के लिए अंबा अंबालिकों को हरण करके ले आए अपने धनुष और अपनी भुजा के आधार पर। इसलिए जनक जी भी यही बात कहते हैं देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं प्रण सुन कर आए हैं। इसलिए जो आ गए भाग लेने बड़े बड़े वीर आए हैं एकदम से बोल पड़े चारण आए एकदम राजा खड़े पूरा दरबार खड़ा हुआ है। निर्बल भुजबल विध सिरधर राहो धरुल कठोर विदित तब काहो रावण मान महाबल मारे एक चराचर कवहि सिधारे सोए कुरार जो दंड कठोरा राज समाज राज सोए तोरा त्रिभुवन जय समेत भय दे विनय विचार भरई हट दे विनय विचार भरई हट दे विनय विचार भरई हट दे। का रावण बाणासुर से योद्धा जिसको चिन्ह पर हिला नहीं सके देख सरासर गवई सिधाए सो पिनाक वो जो धनुष है इस राज समाज में जो भी उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा असमा उसको खंडन करेगा।
बिना ही तो इस पूरे समाज के सामने ये प्रतिज्ञा है जनक जी की, बिना ही विचार बरई हटित, फिर कोई विचार नहीं होगा। ओहो, इतना सुनते ही सारे राजा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं इनका, पुण्य पुण्य निप उकसही अकुलाही, हमारा आएगा नहीं, हमारा, ऐसे करके लाखों राजाओं को क्रमशः सब लोगों ने कोई एक हाथ से, कोई दो हाथ से, कोई कानी अंगुली से, कोई फूड़ा लगाता है, अलग अलग बलों का प्रयोग करके सब समाज हार गया। तो जो पश्चिम कल्चर के लोग हैं, आज हमारी पत्नी कल दूसरे की पत्नी, जो दूसरे के पति, जो तीसरे की पति, 4 पत्नी 8 पत्नी रखने की जो परंपरा, जो मैं जिसकी चर्चा कल कर रहा था, डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी का उदाहरण देके जब वो फॉरेन गए थे अमेरिका में, तो ऐसे लोग पश्चिम के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारे देखा पश्चिम में लगभग गिना नहीं 10 हजार राजा खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हैं? अब उपसास पर जाइए, जितने वीर बैठे थे कोने कटरौते इधर उधर, सब लोगों ने प्रयास कर लिया। 10 हजार राजाओं ने, अब इतना बड़ा धनुष था जिसमें 20,000 हाथ अट गए होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उठाने की बात छोड़िए, टरई न टारा। अब राजा के निराशा, उनका चेहरा, या तो अपने बिटिया को जन्म भर कुमारी रखे, और या प्रतिज्ञा छोड़ करके पूर्वजों का कुल, पूरे कुल की प्रतिष्ठा दाव पर लगाए। डगई न शंभु सरासन का ऐसे उदाहरण दे दिया, कामी वचन सती में, जैसे भारतीय नारी के प्रातिपत्य का धर्म करने वाली नारियों का मन नहीं टिकता कामियों के वचन से, वैसे क्या बात है। हमारी माँ की सतीत्व का उदाहरण दिया, ये भारतीय नारी की पहचान। तो आप जरा विचार करिए, कामी वचन सती नहीं मन जैसे, क्या बात है। सब निराश हो गए। तब गुरुदेव की तरफ देख करके जनक जी बोल पड़े, आज गुरुदेव अब इनका नहीं देता, इनसे कहिए कि अपने घर घर को जाए। कहा नहीं, इस आशा में ये बैठे हैं राजन कि आप 2 में से एक काम करेंगे, या तो अपने कुल खानदान की प्रतिष्ठा दाव पर लगाएंगे, बेटी को तो कुंवारी रखेंगे नहीं, किसी को जयमाल कराएंगे, शायद उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे हैं। जनक जी आंखों में आंसू लेके बोले, नहीं इनसे कहो तजहुआस, इस आशा में न बैठे, तजहुआस निज गृह जाए। सब लोग अपने अपने घर को जाइए, आप लोगों को नहीं संदीप जी, क्योंकि आपके साथ तो हमको भी चलना है। तो कहा कि वो राजा जी जनक वहां के लोगों को कह रहे हैं, कहा क्यों? कहा लिखान विधि में दे विवाह, 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 लिखान विधि में दे विवाह। बात हल्की सी लेकिन पीड़ा में लगता है विधाता ने हमारे बेटी के हाथ में विवाह वाली रेखा ही नहीं खींचा है, या यह पूरी वसुंधरा वीरों से शून्य, वीर विहीन मही में। दुनिया के कोने कोने की वीरता वहां बैठी थी, सबकी भुजाएं फड़क रही थी,
लेकिन सबको पता था कि सबकी भुजाओं का परीक्षण हो चुका था। विश्वामित्र भी बैठे हैं, सरकार भी बैठे हैं, कोई नहीं बोला हो। शाम सुई गिरे तो आवाज। आज मैं अपने इस रोते हुए व्याकुल दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी बिटिया कुंवारी रह जाए। हमें लगता है विधाता ने उसके हाथों में विवाह की रेखा नहीं। और मैं पढ़ करके प्रतिज्ञा करके पश्चाताप कर रहा हूं। मैं कुल की अपनी पूरी गौरव, उनका कुल की सारा जो वैभव है वो नष्ट कर दूं, अथवा अपनी बेटी का भाग्य का भाजन का मैं कारण बनूं। इसलिए जो ही यह पृथ्वी वीरों से खाली है, कहा भीड़ है, छोटे सरकार से नहीं रहा गया। अरे जनक, कैसी बातें करते हैं आप? आपको पता है रघुवंशियों में कोई एक हो तो ऐसी बात कोई नहीं बोलता। यहाँ स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम है। रघुवंशी कौतुक हो, खेल माना जाए कि जिन धनुष की बात करते हैं जनक, 3 लोगों को, 14 भुवन को कच्चे की घड़ी के समान तोड़ फोड़ डालो, इतना तो बल है गोली में। बाबा लिखते हैं कि कितने क्रोध में बोले होंगे, हम उतना क्या बोल पाएंगे। कहा कि लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा में दिग्गज ढूंढे। वसुंधरा कांप गई, दिग्गज कांप गए, सारे कोने कोने कांप गए। रनिवास में खुशी की लहर, चारों तरफ कोई तो बोला, एकदम खड़े हैं गुस्से में। वाह, धन्य है रघु। इतने क्रोध में है छोटे सरकार, लेकिन कितनी गुरु की मान्यता है। विश्वामित्र है लखन, चलो, कितना ही क्रोध रहा। चुप रहिए, इस समय में गुस्से में हूं, एक बार नहीं कहा। जी बोलो मैडम, कर बैठ गए एक क्षण में। ये इसलिए परशुराम जी से कहते हैं हमारे ठाकुर कि गुरु देवता घर ही के, द्विज देवता घर ही के बाहर। हमारे घर से ये संस्कार मिला है गौ को, ब्राह्मण को, देवता को सम्मान करने के लिए। इसलिए हम आपसे कैसे संग्राम कर सकते हैं। आज वैसे डांटा, फिर राघव की ओर देखा, कहा राघव
क्या करूं? भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परिताप। ताप तो है, पीड़ा तो है, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं, उनका कोई दोष नहीं। पर मैंने दूसरा ताप मैंने पीड़ा, जो दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा है, उसका भंजन करो राम। सुनि गुरु बचन चरण सिर, हाथ नावा नहीं। दुनिया देख रही है, दुनिया के सारे राजागण देख रहे हैं, ससुराल पक्ष के सारी लड़कियां और वो सखियां राजकुमारी सरकार बैठी है, वो देख रही है। लेट गए चरणों में, चरण सिर नावा। ये संस्कार है रघुकुल का। दरबार में पहले उठे और घुटने के बल जमीन पर हुए, चरण सिर नावा, हाथ नावा नहीं, लेट कर प्रणाम किया गुरु के चरणों में। हर्ष विषाद न कछु, बड़ी प्रसन्नता। कहा जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो थोड़ा तेज रेंगते तो कहते जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पत्नी पाने की बड़ी इच्छा है। अच्छा धीरे धीरे चलते तो कहते जी बड़ा अहंकारी है, बड़ा अहंकार। तो यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी। कहा सहज ही कैसे चला जाता है प्रभु? कहा मस्त मंजबर कुंजर गामी। जैसे जंगल में हाथी अपनी चाल चलता है, डिस्कवरी वाले शूट करते हैं, हाथी नहीं, वो चाल चले ठाकुर हमारे। धनुष के पास पहुंचे, एक बार निवास की तरफ, एक बार गुजरों का, एक बार राजाओं की तरफ, एक बार जनक जी की ओर देखा, सबकी दशा का अनुभव किया। निपथ से आवाज आई, जल्दी करो प्रभु, क्या बरसा जब कृति सुखाने, समय चुके पुण्य क्या पछताने, सबका प्राण संकट में है दीनानाथ। फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन के। लोगों ने कहा कि गुरु को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप चरण सिर नावा कहने, इनको नहीं, मन ही मन। अब मैं कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं, ताकि हरि को दंड। फिर धनुष तरफ की तरफ देखा, लेकिन जो धनुष की तरफ देखा, फिर उसी समय चमत्कार हो गया। लक्ष्मण जी एकदम से अब बाहर आ गए, सावधान। छोटा वाला बड़ा चीखता है, इतना क्यों चीख रहा? सावधान। सभा में बैठे सारे लोगों में जो लोग हैं, जो जहां हैं, वहीं सावधान हो जाइए। आज असली रूप बता दिया। मैं सामान्य, मैं शेषनाग हूं, मैं पृथ्वी को धारण किया हूं, मैं जानता हूं। भैया की नजर को मैंने बचपन से देखा है कि धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, उसे तोड़ डालेंगे। इसलिए हे दसों दिशाओं के दुष्कुंजर कमठ, हे सारे लोग अपने अपने जबड़े में पृथ्वी को कस के जबड़ के रखना, हिलने न पाए, क्योंकि संकट है धरा पर। इस कुंजरा हो कमठ यही रोना, धरा उधरा निधर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। सावधान हो जाओ, भगवान शिव को धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अरे टूटते समय जल्दी आना, तोड़ करके मिठाइयां बटेंगी। तोड़ने लगे और चकाचक, और उसी समय गजब का हो गया। महाराज अब आप जरा सोचिए, जहां लाखों लोग हैं, अगर 5 लाख भी मानते हैं तो 5 दूना 10 लाख आंखें रही हो। हमारे ठाकुर ने 3 क्रिया किया, क्या भुजाओं में करंट रहा होगा हो। उतनी लाखें करोड़ों आंखें थी, एक ने भी नहीं देखा। क्या करते समय? ले, चढ़ावत, खाइचत, ये 3 क्रिया कर लिया। कब लिया? बाबा लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख न उठावे। क्या गजब है, क्या गति रही होगी। बिजली की गति की तरह से आंखें झपक गई। ये 3 क्रिया कब किया? उसी समय गड़ 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 की आवाज हुई, नीला नीला हवा में ठंडने लगा, गड़ 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 की आवाज हुई। जय धन नाम माथ धर गोरा, हरे भुवन धन गोर कटोरा, 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 हरे भुवन धन गोर कटोरा। टूट गया भैया, और टूटी हुई क्यों न सुनील जी के घर पर क्या
चकाचक वो गोली वाली तो टूट रहे, तो चकाचक जब टूट गया कहा हमारा फिर क्या हुआ? कहा जो जो साधु संत हंस परमहंस जहां तप कर रहे हैं वही कहे प्रलय होने, दो ही कारण हो सकता है, या तो प्रलय होने जा रही है और या तो किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है। पता करो दोनों में से क्या हो रहा है, क्योंकि सूर्य के घोड़े पलट गए और सारे ऋषि मंडल कांप गए। कहां लिखा है? बाबा ने लिखा, भरे भुवन गौर कठोर रवि भागी सब मार्ग चले, कर ही दिग्गज डोल मही कोल कोरुम कर मरे, सुरय सुर मुनि कर कार दीन सकल विकल विचार ही, दो दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार ही, बचन उचार ही, जयति बचन उचार ही। जब 10 से 5 मिनट बीत गया पृथ्वी फटी नहीं, कहा कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचार ही, क्योंकि भरे भुवन घोर कठोर रवि तजी भाग सब मार्ग चले, रवि के घोड़े भग गए, चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे, सुर असुर मुनि सब कान दीने, विकल बचन विचार ही, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचार ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। माँ ने देर नहीं किया, कहा बेटी बहुत देर हो गई, आज उत्सव था थोड़ा विलंब हुआ, जल्दी लो जयमाला। जयमाला पकड़ाया, सखियां पकड़ाई, भेज दिया। सखियों ने गीत गाया क्या? श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। केवल शुभ लंबा गीत है। आगे बढ़ी, जब वहां पहुंची तो हमारे सरकार एकदम लंबे घुटने के नीचे तक भुजाएं हैं और क्या सुंदर खड़े हैं, धनुष बाण लेकर तुरंत अपना धनुष ले लेते हैं। सिंह के समान कंधा है, पुरुष सिंह दो वीर, हरथ चले मुन भय हरण। क्या सुंदर मुकुट पहने हैं, पीला पीला, उसमें से तमाम है अवध का मुकुट है, गजब का है। ठाकुर का कितना सुंदर रहा होगा, घुघराले बाल खड़े हैं, सब देख रहे हैं। अब नेपाल के लोग थोड़े से वैसे भी होते हैं छोटे, अब मैया वैसे छोटी है तो झुक जाइए, तो माला डालना है ना। भगवान ने कहा इस सब के सामने नहीं झुकेंगे, अगर आज झुक गए तो सब बैठे हुए राजा कहेंगे कि अच्छा अभी से अपनी पत्नी के सामने झुक रहे हैं। सखियों ने कहा ये झुकेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, ये डोलेंगे नहीं, तो मौन रहते हैं कि गूंगे टाइप के हैं क्या, ये कुछ बोलते भी नहीं। सारी झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी
भगवान पे कोई असर नहीं पड़ा। तब सखियों ने कहा कि देखिए कुछ मन से वो छोटा वाला ही काम आएगा। सब कुमार लक्ष्मण जी के पास गए, सरकार जैसे धनुष तोड़वाया वैसे जयमाल करा दो। अब थोड़ा लखनलाल जी भी अपना कालर सीधा किए, चलो हमारी पूछ तो शुरू हुई, सब लोग उधर देख रहे हैं। कहा मैं उपाय करता हूँ। लक्ष्मण जी उधर, दीदी जी बैठ जाए, बस अभी मिठाई बटने वाली है। तो उधर से घूम के आए और धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। और चरणों, अब थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन दीदी जी का भी आशीर्वाद मिल रहा, तो धड़ाम से चरणों में गिर गए। देखने का अरे रे रे रे, एक सखी ने कहा कितनी प्यारी जोड़ी है, एक भाई चरणों में पड़ा है और एक भाई सीना ताने खड़ा है। भगवान ने देखा लक्ष्मण चरण में, अरे लक्ष्मण तो चरण में, और जो ही झुकाने के लिए, उठाने के लिए झुके, तब सीयमान राम बोलिए सियावर रामचंद्र की। दोनों बैठा गए, ऐसी जोड़ी नहीं, आज जोड़ी का जवाब नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए भाई, देखिए हम लोग रोज केवल 2 मिनट और कहा रोज उत्सव मनाते हैं अपने मित्र की शादी, आज मेरे यार की शादी, आज तो बाप की शादी है, तुम्हें माता पिता तुम्हें वो, मैं जो सोफे पर बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो उनके घुटने में दर्द है या नहीं है, लेकिन अपने घुटने में दर्द हो गया होगा, इसलिए इस भजन को खड़े होके गा लीजिए, केवल 2 लाइन खड़े हो जाइए अगर इच्छा होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य डोगरी जी महाराज जी कहे, उसके सखी दीदी यहाँ पर साक्षी है कि जो भगवान के मंगल में एक बार भी घूम जाता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। साक्षी है दीदी, तो इनके सामने कह रहा हूँ। पूज्य डोगरी जी महाराज जी ने कहा, अब आप जाकी जैसी इच्छा। वो अवध बिहारी जय जय, ओरे अवध बिहारी अखियां जादू कर दे, तो अवध बिहारी अखियां जादू कर दे, अवध बिहारी की अखियां जादू कर दे, अवध बिहारी की अखियां जादू कर दे, अवध बिहारी
लाया ऐसा रूप, वो दीवानी में बन गई, बन गई, बन गई। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करके जो करे शर्म उसके फूटे करम, करम। तो भैया शर्म मत करो, ठाकुर जी के दरबार में, माता रानी के दरबार में बड़े जोर से भाव से ठुमका लगाओ, जैसे अपने शादी में लगाते हैं ना, वैसे ही बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके। और क्या कह रहा भक्त कि अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, बिहारी अखियां जादू कर गई, सुध रही नंदन की, सुध गई, सुध चल गई, सुध रही नंदन की, चल गई, सुध रही नंदन की। हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। वो अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, 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 अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई। जय हो। आप सभी भक्तों को मेरा सादर नमन है। आप लोगों को भगवान सीताराम जी के विवाह की बधाई हो, बधाई हो। मिठाई तो गजी है भैया, बैठ जाइए। और अब आरती होगी, आरती सजा दीजिए आदरणीय भैया चौबे जी, छोटे चौबे जी। तो और चिंता करिए, और हम सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे काफी देर से, अब हम ये मंच में आदरणीय संचालक महोदय जी को दे रहा हूं, और वो दीदी जी को आवाहित करेंगे। हम लोग उनको दीदी जी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बोल सकती है, लेकिन उनके चरणों में मैंने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि दीदी आज 10 मिनट करिएगा, हम फिर आपको समापन में 1 घंटे, आधे घंटे जो है पहले से बोला करके, तो वो मान गई हैं। बड़ी धारा प्रवाह, और आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मंच में दे रहा हूँ आदरणीय भैया जी को, आगे से उनका सम्मान करके फिर वो करेंगे। जय श्री राम, जय माता। आज नवरात्र के चतुर्थ दिवस और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस, और ये मां काली के पावन दरबार में आज हम सभी के बीच में हम लोग का सौभाग्य है कि अभी चंद घंटों पहले महाराज जी से वार्ता हुई है, और आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति इस संगीतमयी श्री राम कथा में देकर हम लोगों को धन्य कर दिया। एक जोरदार ताली। महाराज जी ने आपको परिचय करा ही दिया है, और मैं आपके सामने बोलूं, ये इतना काबिल मैं नहीं हूं, फिर भी हम लोग के बीच में वृंदावन धाम से जिसकी मिट्टी लोग लाते हैं घर पे और पूजा करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम से पधारी सखी किन्नर अखाड़ा परिषद की महामंडलेश्वर, और सबसे बड़ी बात है विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचकों में आपका स्थान है, और ऐसी विभूति साक्षात मां के इस पावन दरबार में संगीतमयी श्री राम कथा में उपस्थित हैं, तो सोच सकते हैं कि हम सभी कितना भाग्यशाली हैं। और साथ में आपकी अनन्य शिष्या बबीता सखी भी हैं, जिनका हम लोग स्वागत करते हैं। जय मां काली सेवा समिति का यह आयोजन है, और जय मां काली सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय दिनेश पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी के गार्जियन राजा मिश्रा जी से मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग कृपया मंच पे आ जाए, और सखी जी का आप लोग गमछा देकर स्वागत करें। साथ में हमारे बीच में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, हम लोग के अग्रज मार्गदर्शक बड़े भैया विजय शंकर चतुर्वेदी जी, साथ में आए जिला मुख्यालय राकेश तिवारी, शिशु तिवारी जी, कमल नारायण सिंह पगड़ी से, अशोक चौबे जी, टोनी पांडे जी, और गुप्त काशी के हमारे
जिनका पूरा 45 दिन तक महाकुंभ में गुप्तकाशी का पूरा चला था, भंडारा, कथा, सारा चीज। ऐसे हमारे रवि चौबे जी, साथ में अमीश पांडे जी, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। स्वागत। 2 मिनट खाली बस समय लेंगे, ज्यादा नहीं। मैं आदरणीय बबीता सखी जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया आप भी थोड़ा सा आशीर्वाद मंच पे आकर दे दें। आज सभी गए आयोजन में, वहीं राकेश तिवारी भैया जो परिचय के मोहताज नहीं है, उनके माध्यम से जानकारी हुई और तत्काल महाराज जी ने वार्ता किया और आपकी चरणों की धूल हम सबों को यहाँ पे मिल रही है। और स्वागत के बाद मैं निवेदन पूर्वक चाहूंगा कि 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वचन इस राम कथा के मंच के माध्यम से आदरणीय का मिले, ताकि हम लोग उस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारें। जय मां काली सेवा समिति आए हुए सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है और आज के मुख्य यजमान हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और जय मां काली सेवा समिति के पदाधिकारी बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी, उनके भ्राता नरेश अग्रवाल जी, साथ में उनके बड़े भैया ओबरा से चलकर आए सत्येंद्र गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जय मां काली सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, साथ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का जय मां काली सेवा समिति बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। और महाराज जी, अब सीधे मैं आप लोग बैठ सकते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। और हमारे बीच में सीधे मैं माइक आपके हाथों में दे रहा हूं, हम लोग को आशीर्वचन मिले। सादर दीपू, हेलो हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों के लिए व्यास अंश को प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि को प्रणाम करते हुए, व्यास जी तो ज्ञान का सागर है। अच्छा, विद्वानों का यही विद्वान की पहचान होती है, सन्मुख वाले की प्रशंसा करना। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए, विराजमान उपस्थित माननीय व्यास जी हम लोगों पर वर्षी की आज सीता राम विवाह जेनर गावे और सुने, दोनों के लिए आशीर्वाद है ना।
रवि भैया, जे नर गावहि और सुनहि। कई आशीर्वाद ऐसे हैं कथा में जो केवल सुनने वालों को प्राप्त होते हैं। तो कथा का पूर्ण अधिकारी राम कथा के जिनको सत्संगत, सत्संगत कितनी प्यारी, अति प्यारी। उतनी प्यारी नहीं कि चलो आज चलेंगे कथा, आज कोई काम भी नहीं। वो अधिकारी नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है कथा। टाइम पास करने के लिए चलो कथा में चलते हैं, उन्हें कथा का अधिकार नहीं है। माने जाने को तो सती मैया भी गई महादेव के साथ, त्रेता जुगमाई शंभ गए कुंभज पाए, संग सती जग जननी भवानी। आने को तो कोई भी बैठ सकता है पंडाल में। विषय यह है कि राम कथा मुनि वर्ग बखानी सुनी महेश। की है सुनने की, कथा को मानते हैं, कथा को मानते हैं ना। तो कुछ तो बोलो, बड़े नाराज को मानते हैं, लेकिन कथा की मानते हो? कथा की नहीं मानेंगे, कथई को मानते हैं। कथा को मानते ना, लेकिन कथा की नहीं मानते। अगर कथा की मानती होती या मानते होते तो हर घर में अयोध्या का दर्शन हो रहा होता। कथा की मानते, माता पिता को मानते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं मानते। माता पिता की नहीं मानते, माता पिता को मानते हैं। चरण स्पर्श कर लेंगे। माने विवाह उत्सव परम पूज्य व्यास जी के सुंदर कंठ स्वर से हमने श्रवण किया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो हालांकि आज का प्रवचन सत्र था गुरौटी में, लेकिन माननीय व्यास जी से वार्ता हुई, वो हमारा नित्य चल रहा है रोज। बता दूं कि 19 अप्रैल से शिव शक्ति अर्धनारेश्वर महायज्ञ हमारे रावटगंज बिच्छी और गाई में, वो एक दानी कौन भी यहाँ उपस्थित है, बहुत छोटी गृहस्थी से है, मानी 4 से 10 बीघा कई किसान। और रामलीला मैदान रावटगंज में इसका आयोजन सुनिश्चित हो गया था, लेकिन मैंने वहां देखा, मैंने कहा यज्ञ की पूर्णाहुति पश्चात तत्काल वो सब कुंड वेदी तत्काल ही माने आयोग होगा और वियोग एकदम सारे चिन्ह समाप्त हो जाएंगे। तो माननीय अशोक चौबे जी ने कहा आपकी क्या भावना है? हमने कहा हमारी भावना तो ये है कि जहाँ 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो वहां वो चिन्ह स्वतः जब तक खड़ा रहे तब तक तो खड़ा रहे। माननीय अनिल पांडे जी हजारों ट्राली मिट्टी गिरवाए जिस भूमि पे, उस भूमि को धर्म कार्य के लिए तत्काल संकल्पित कर दिए कि हमेशा हमेशा के लिए आपको संकल्पित है। आज इसमें यज्ञ हो, कल इसमें गुरुकुल खुले, गौशाला खुले, वृद्धाश्रम खुले। मैं हमारे बीच ही वो विभूति मौजूद है, तो उसी की तैयारी है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए तो लोग देख लें। अच्छा, माननीय अनिल जी से मैं निवेदन करूंगी, महादेव आए जरा मंच पे आ जाए, दिखाई दे। इस कलयुग में थोड़ा वैसा लग रहा है ना अजूबा लोगों को, क्योंकि 4-4 अंगुल जगह के पीछे भाई भाई लड़ रहे हैं, 4-4 पीछे भाई भाई लड़ रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। विवाह
विवाह, जय जय, विवाह की बात चल रही थी, व्यास जी से आशीर्वाद लें। विवाह, विवाह क्यों किया जाता है? विवाह, शिशु जी, विवाह क्यों किया जाता है? आप कहेंगे कि थोड़ी सेवा के लिए घर में कपड़े धुले मिल जाते हैं, एक सहयोगी मित्र मिल जाता है, लाइफ पार्टनर मिल जाता है। अकेले जीवन निर्वाह नहीं किया जा सकता, सहारे के लिए। आप विचार करें कि अगर आप एक कमरा भी बनवाने का मन बनाएं और मिस्त्री के पास जाएं तो वो भी कहेगा कि सहयोग के लिए भैया थोड़ी लेबर वालों से बात कर लूं तब बताऊंगा काम कब लगाऊंगा। और छोड़िए, आप कथाकार के पास जाएं तो वो कहेंगे देखो देखो बात ठीक है, मैं खाली हूं, लेकिन मैं अपने ग्रुप वालों से पूछ लूं वो सब खाली हैं कि नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो कि संगीत भी विद्वत होना चाहिए। तो छोटे से बड़े हर कार्य में दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती है ना, कंपलसरी है, सहयोग जरूरी है। लेकिन उस परमात्मा ने के लिए ही सृष्टि रच डाली, सहयोग मांगा किसी से, हेल्प मांगी किसी से? अगर मांगी होती तो वो भी राज जान गया होता कि संरचना होती कैसे, इसलिए हेल्प नहीं मांगी उसने। फिर जब वो इतनी बड़ी सृष्टि सिंगल वन अकेले ही बना सकता है, उसे विवाह की क्या आवश्यकता पड़ गई कि वही वंश वृद्धि के लिए? तो तीनों लोग उसी का तो वंश है, हम सब उसी का वंश, उसे वंश वृद्धि की भी क्या आवश्यकता पड़ी? विवाह शब्द पे विचार, वो विवाह क्यों करता है? उसे इसलिए आवश्यकता पड़ी, भगवान राम ने विवाह इसलिए किया। अगर राम विवाह न करते तो आप लोग मालूम क्या कहते? अरे धरती पे आए, एक बार स्त्री के चक्कर में आते, तब हम पूछते क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। एक बार स्त्री के संपर्क में तो आते, ऐसे ही साइड से आए, साइड से चले गए। घर गृहस्थी का क्या झमेला होता है, गृह कार्य नाना जंजाला, जंजालों में तो पड़े ही नहीं, जंजालों में कहाँ पड़े कपिल भगवान की तरह, तो क्या जाने। अच्छा, कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता ना, चीखने चिल्लाने वालों पर कोई बॉन्ड नहीं है। आज वो इंडिया न्यूज कौन थे, इंडिया न्यूज वाले थे, और हमसे पूछ रहे थे, इंटरव्यू लिया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा उनका मन, फला ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने कहा भारत स्वतंत्र हुए बहुत दिन हो गए, अब सब स्वतंत्र है। और विशेष तारीफ की बात यह है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। कोई किसी के बारे में बोलो, किसी के धर्म के बारे में बोलो, कोई दफा कोई सजा है ही नहीं। अन्य देशों में सिस्टम है, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य भैया, सब माने हमारे देश की महिमा गरिमा। आप देखिए हमारे इस भरतखंड जम्बूद्वीप की आवाज, इसकी गर्जना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। कभी हमारे भारत ने कहा कि भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। क्यों? परहित सर्ष धर्म नहीं भाई। अगर हम अपने आप में सुख का अनुभव चाहते हैं, सुख का दर्शन चाहते हैं, सुख का दर्शन चाहते हैं, तो पहले हमें पड़ोसी सुखी करने होंगे, पहले पड़ोसियों के सुख की कामना करनी होगी। अगर निजी हम अपने ही सुख में लगे रहे तो अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल, दिन निकलते ही अगर पड़ोसी दुखी है तो दुख का दर्शन तो रोज होगा ही। विश्व का कल्याण हो, जब विश्व का कल्याण हो जाएगा तो विश्व में भारत भी है तो मैं जाएगा। तो ये गरिमा, ये ध्यान, ये स्मृति हमेशा बनी रहे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, ये हमारे देश के नागरिक की गरिमा है, समझने का विषय है। परमात्मा माने बॉलीवुड वाले तो कुछ भी कह जाते हैं, आसमां के मालिक धरती पे नहीं कहते भगवान।
अब उन्हें यही पता नहीं कि वो कितनी कितनी बार धरती पे आया, क्या क्या कर गया, सब कुछ किया उसने, लेकिन वो तो साहब है अलग चीज है साहब, अजय है। तो वो धरती पे नहीं, धरती पे आने को वो कहीं गया ही नहीं है। ठीक द्रौपदी की, द्रौपदी ने कहा बहुत विलंब से ने कहा आने को, मैं गया ही कहा था, हर व्यापक सर्वत्र समान। तू बार बार कह रही थी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ। तो मैं यही था, दौड़ के द्वारिका गया। मैंने कहा शायद द्वारिका से ही आने में कोई खास बात हो, इतनी ही देर लग गई। तो आने के लिए वो कहीं गया है क्या जो आएगा? हर व्यापक सर्वव्यापक है परमात्मा, है परमात्मा। पास ही आंखें ब्राहा, इंद्रियां जब तक ब्राहा दर्शन कर रही है, बहिर्मुखी है, तुझे तो सब झूठा ही है, जगत मिथ्या। झूठ सोच रही है, झूठ बोल रही इंद्रियों को। इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाएंगी, यही सबसे बड़ी मित्र हो जाएंगी। यही तुझी में तुम में समाये हुए कस्तूरी कुंडल बसे मिला दे, दिल के आईने में बसी तस्वीर यार की। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब दिल चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। बड़ा सुंदर, इतना आनंद आ रहा था। व्यास जी ने तो आज सराबोर कर दिया आनंद से। क्या सुंदर आनंद आ रहा था। विषय माननीय व्यास जी के मुखार बिंद से यूं लग रहा था कथा हो नहीं रही, हम कथा का दर्शन, जैसे पर्दे पे मूवी देख रहे हैं ना, वैसे देख रहे, सुन नहीं रहे। इतना वाणी में ओज है, इतना विवेक परमात्मा ने दिया है। जह पर कृपा करे जिय जानी, का हाजर नचावे। इसमें भी उसी की कृपा का खेल है, जिसपे जितनी कृपा हो। भगवान गर्दन नहीं झुका रहे, गर्दन नहीं झुका रहे। जानकी हार लिए खड़ी है जब। अच्छा, सच्चाई क्या है हार की? हार मिलेगा ही तभी जब पहले हारो, पहले हारो। बगैर हार के हार नहीं मिलेगा ना, हारना पड़ेगा। अब थोड़ा राम के सामने थोड़ी सी समस्या थी। माने जब जनक जी ने कहा वीर हैं कि पृथ्वी हो गई, भाई क्षत्रिय को क्रोध आ जाना चाहिए, और फिर उनमें वो क्षमता थी तो वो क्यों सुने? सामर्थ्यवान को बोलना चाहिए। पितामह भीष्म नहीं बोले, अपराध के भागी बने। अच्छा, जिसमें सामर्थ्य हो और उसके बोलने से कहीं वो बात रह सकती है, वो बच सकता है, चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, किसी का सम्मान हो, स्वाभिमान हो, वहां पे उसे बोलना चाहिए। अगर उसे सामर्थ्यवान बनाया है तो लोग टालते हैं, अरे क्या पचड़े में पड़ना, सामर्थ्यता क्या पचड़े में पड़ना। सीता का हरण हुआ, चीखी चिल्लाई जानकी, लेकिन किसी ने सीता की आवाज नहीं सुनी, सबने सुनी। लेकिन कानों में किसके प्रवेश हुई? जटायु। गीध अधम अस तामस होगी, मरा हुआ खाने वाले दिखाई दे रहे हैं आजकल। गिद्ध दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। क्यों क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? ध्यान दिया? गौ माता नहीं। हाँ हाँ, ये आपका उत्तर सटीक नहीं। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मरे हुए को खाने का काम हमारा, वो काम ले लिया इंसान ने, तो हमारी यहाँ जरूरत है क्या? उनकी कोई आवश्यकता है? सीना ठोक के कहते हैं लोग कि हम शाकाहारी हैं महाराज। तो हमने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि कोई मांसाहारी भी मनुष्य होता? हाँ, हमारे मोहल्ले में बहुत लोग हैं। हमने कहा मांसाहारी? हाँ,
अरे माता जी, हमारे गांव बहुत लोग मांसाहारी। मैंने कहा गले नहीं उतर रही बात, है मांसाहारी। हमने कहा या तो तुम्हारी समझ से परे है या मेरी समझ से परे है तुम्हारी बात कि नहीं मांसाहारी। हमने कैसे मांसाहारी है कि वो मांस खाते हैं। हमने कहा तुम्हारे देखने में मिस्टेक है। मांसाहारी परमात्मा ने बनाए हैं, वही मांसाहारी है, और डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट होता है। ये मानव है ना, ये शाइनिंग में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं मांसाहारी, और आप मान रहे हैं दूसरी गलती आपकी है। पहली इनकी कह रहे हैं, दूसरी आपकी है कि आप मान रहे हो कि ये मांसाहारी है। ये मांसाहारी नहीं है, ये लाशाहारी है। मृतक को क्या कहते हैं? मृतकवादी को क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं। अब बताइए, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम मांसाहारी, खा रहे हैं लाश, बता रहे हैं मांस। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट ही और लूंगी, वो बिंदु अधूरा रह गया कि लक्ष्मण के क्रोध भाग। वीरता की तो बात थी, लेकिन लिख्यो न विधि वैदे ही विवाह। रवि भाई जी, ये भी थोड़ी क्रोध की बात थी कि आप जानते हो विवाह किसे कहते हैं? विवाह किसे कहते हैं आप जानते हो कि वैसे ही उच्चारण कर रहे हो कि विधाता ने विवाह नहीं लिखा। विवाह तो इनका हो चुका। कहाँ? पुष्पवाटिका में। विवाह का अर्थ क्या है? 2 आत्माएं, 2 शरीर, 2 आत्माएं एक साथ एक मन होके जीवन जीने का संकल्प लेने विवाह हो गया। वो पुष्पवाटिका में मेरे सामने हुआ। क्या बात है, सरकार भी। अरे उन्हीं का कार्यक्रम काफी लेट हो रहा ना, इसी वक्त पे आ जाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा ध्यान देंगे, 19 अप्रैल से जो यज्ञ चल रहा है, सर्व समाज सर्व सोनभद्र, समस्त सोनभद्र की धरा पर आगाज हुआ है। हमारे किन्नर अखाड़े का ये रॉबर्ट्सगंज या विक्षी का ही यज्ञ नहीं है। जय हो जय हो। तू अपना चंदा समुखड़ा दिखाए जा। कैसे? और मोरे मुकुटे वाले
घुंघराली लट वाली। मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। वो अपना अपना चंदा से चंदा 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 मुखड़ा दिखाई जा। मोरे मुकुट वाली घुंघराली लट वाली, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। तुम बिनी मोहन चैन पड़े ना, तुम बिनी मोहन चैन पड़े ना। नैनन से उलझे मेरे नैना, नैनन से उलझे मेरे नैना। विचार करना, अगर जरा सा मिट्टी का कण भी आंख में गिर जाए तो नींद नहीं आती, एक तिनका गिर जाए नींद नहीं आती। लेकिन ब्रज गोपी क्या कह रही, नींद सिखाकर आंख पड़े तो सिगरी रहने वाली चैन पड़े ना। हेरी सकी कल कैसे पड़े जब आंख में आंख पड़ी निकसे ना। भगवान की तो आंखें मेरी आंखों में समा गई, तुम कह रही हो कि तुम्हें आराम क्यों नहीं मिल रहा है। तुम बिनी मोहन चैन पड़े ना, तुम बिनी मोहन चैन पड़े ना। तेरे नैनन ते उलझे मेरे नैना, नैनन से उलझे मेरे नैना। आजा 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 नैनों की प्यास बुझाए जा, आजा नैनों की प्यास बुझाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाली, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मुकुट वाले लट वाले। और भगवान को दीनबंधु दयालु सारी उपाधियां हैं, और प्रेम में नियम नहीं होता। ज्ञान मार्ग में नियम है, प्रेम में। और ब्रज के प्रेमी क्या उपाधि दी है भगवान को, ब्रज के प्रेमी बेदर्दी कोई दर्द न आवे, बेदर्दी कोई दर्द न आवे। काहे जले पे नमक लगावे, काहे जले पे नमक लगावे। भगवान दीनबंधु है और बेदर्दी कह के पुकार रही है, तभी तो वो दयालु है। हाँ, अगर उससे जगत पिता समझते हैं ना उसे। और अर्जुन ने पिता से पहले क्या कहा, त्वमेव माता। तो अभी भगवान ने कहा, ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, कोई विरोध किया क्या? बोले हूँ माता, पिता भी हूँ। अरे तुम जो कुछ कह पाओ। बेदर्दी तो ही दर्द न आवे, बेदर्दी तो ही दर्द न आवे। तू काहे चले पे नमक लगावे, क्यों तू चले पे नमक लगावे। आजा आजा नैनों के बीच समाए जा, आजा नैनों के बीच समाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले हाय घुंघराली लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। भगवान विराजमान है, अग्रम व्यास जी के आदेश अनुसार आनंद। पूज्य माधुश्री के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से आग्रह कि आप आरती कर लीजिए। लेकिन हमारे जो ये ब्रजभूमि से झांकी के जो ऐसे उनका भी सुंदर कला का सौंदर्य का दर्शन करिएगा।
लेकिन पहले आरती करके, चूंकि जो सुदूर क्षेत्रों से, दूर से जो लोग आए हैं 50 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, ऐसे भी कुछ लोग हैं तो वो जा सकेंगे। तो बड़े भाव से खड़े होकर पहले आदरणीय संदीप अग्रवाल जी और उनके अनुज श्रीमान नरेश अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो आरती का पात्र ले लें। और आज के हमारे मुख्य यजमान जय मां काली सेवा समिति के पदाधिकारी, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी, साथ में उनके छोटे भाई नरेश महाराज जी को एक स्प्रे भेंट दे रहे हैं, प्रतीक चिन्ह। हरि ओम चंद्रमा मुनि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायत और अभी श्रोत्राभ्यायुष प्राण आरती होने जा रही है। हमारे बीच में उबरा से युवा मोर्चा के संदीप सिंह जी, विपुल शुक्ला जी, हमारे जय मां काली सेवा समिति के संरक्षक रोशन जी, बाबू इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ। आदरणीय रोशन जी, आदरणीय पवन जी, जाओ उधर जाओ, सभी लोग उधर जाओ, जाओ जाओ जाओ। साथ में पिंटू मिश्रा जी, हटो 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 हटो। दया सिंह जी, रजनीकांत सिंह जी, अभिषेक दुबे जी, सत्यप्रकाश तिवारी जी, बड़े बाबू अंकित पांडे जी, इस मंदिर के महंत मनीष तिवारी जी, हमारे जय मां काली सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद, हमारे परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, आशीष सिंह जी, जय मां काली ट्रांसपोर्ट, हमारे गार्जियन परम आदरणीय राजा मिश्रा जी, जो हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। आरती शुरू हो। हरि राघव तेरी आरती और महिला मोर्चा, किसान मोर्चा की रघुरैया मीनू चौबे जी, तेरी आरती महिला समरन मिश्रा जी, प्रदीप करेगा हाथ जोड़ के राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सुहेला मुकुट विराजे सिर पर सुहेला कल बैजंती
अस्तु प्रक्षालया ध्वजं। प्रसाद का व्यवस्था आगे भी रखा हुआ है, आप सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। और कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। और हमारे आज के मुख्य यजमान भैया संदीप अग्रवाल जी और नरेश जी कुछ महाराज जी विवाह के वायर संभालो थोड़ा सा, भेंट देने के लिए कुछ सौगात है। आज चूंकि विवाह था प्रभु का, वायर संभालो। इनसे पूछो अब लाइव चलाना है कि नहीं, लाइव बंद करना है, उनसे पूछो पड़ा। ये आज आप लोग ना और बिजी रहिएगा ना, तो बाद में परेशानी होगी आप ही लोग को। फटो पूछ क्या मार पकड़ो, यहीं पे रहो, यहीं पे वायर सही करो यार, वायर इधर करो ना, पूरा लॉक करो वायर। बंद तो क्या रहेगा, लाइव बंद करो।